ऑलराइट गाइस, यहाँ पे पोर्ट नंबर नहीं दिख रहा है। ऊपर आप अगर देखोगे ना, टूल्स के ऊपर कई सारे आइकन्स हैं। जैसे कि इससे आप अगर न्यू प्रोजेक्ट ओपन करना चाहते हो तो इसको दबाओगे। एंड आप अगर आपको ऑलरेडी प्रोजेक्ट आपने कर रखा है, सेव कर रखा है, तो उसमें से आपको ओपन करना है तो यहाँ से आप निकाल सकते हो, वो प्रोजेक्ट ओपन कर सकते हो। इस पे क्लिक करोगे तो आपको पोर्ट नंबर विजिबल होना शुरू हो जाएगा कि कौन सा इंटरफेस किससे कनेक्टेड है, राउटर 1 से कौन सा है, राउटर 2 से कौन सा है, वो सारी चीजें। एंड ये जो है डिवाइस की एक्सेस लेने के लिए कंसोल है। ठीक है, जैसे मैं राउटर को पहले ऑन करना चाहता हूँ, ये देख रहे हो रेड है, दैट मीन्स ये पावर्ड ऑफ है। अगर पावर ऑन करना चाहते हो तो यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं हम। तो मैंने इन दोनों राउटर को सिलेक्ट करके स्टार्ट कर दिया। अगर ऑफ करना चाहते हैं तो इसको कर सकते हैं। अगर सिलेक्ट करके करोगे तो मल्टीपल होगा। अगर वन बाई वन करना चाहते हो तो राइट क्लिक करके आप स्टार्ट या ऑफ कर सकते हो, कंसोल भी ले सकते हो। ठीक है। और यहाँ से जैसे कि टेक्स्ट लिखने के लिए, लाइक आईपी वगैरह अगर लिखना है मुझे, तो उसके लिए हम ये यूज कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर आपको थोड़ा सा एरिया के हिसाब से डिवाइड करके दिखाना है, लाइक ये वाला सेगमेंट मेरा अलग है, नेक्स्ट वाला सेगमेंट मेरा अलग है, तो इस हिसाब से कर सकते हो आप। ठीक है, इसको कलरिंग भी कर सकते हो आप। ये बाद में आप धीरे धीरे सीख जाओगे जब आप यूज करोगे उस टाइम पे। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से दिखेगा आपका। अभी मुझे इसकी जरूरत है नहीं। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा सा और इधर कर देता हूँ। गाइज, हमने आईपी एड्रेस क्या होता है उसके बारे में आइडिया हमें ऑलरेडी है कि आईपी एड्रेस एक पीसी से दूसरे पीसी या एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस पे अगर जाना है, मुझे रीच करना है, तो उसके लिए मुझे क्या चाहिए, आईपी एड्रेस चाहिए। तो बेसिकली बैक एंड द सीन क्या होता है, बैक एंड द सीन मेरा एक पैकेट रेडी होता है। पैकेट में क्या क्या इंफॉर्मेशन रहता है, एक होता है सोर्स आईपी, एक होता है डेस्टिनेशन आईपी, और दूसरा होता है मेरा मैक एड्रेस, सोर्स मैक, और ये डेस्टिनेशन मैक। ये चार चीज मास्ट रहेगा ही रहेगा अगर आप एक जगह से दूसरे जगह पे पैकेट सेंड कर रहे हो तो। इसके अलावा अगर आप लाइक ब्राउज कर रहे हो, तो आप बेसिकली क्या कर रहे हो, एक एप्लीकेशन यूज कर रहे हो, लाइक सीसीआई हब नोएडा। मैं अगर सर्च कर रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, ब्राउज कर रहा हूँ, तो इसके पीछे बैकएंड में मैं क्या यूज कर रहा हूँ, एक HTTPS प्रोटोकॉल यूज कर रहा हूँ, मतलब एक एप्लीकेशन यूज कर रहा हूँ। ठीक है, अगर आप एप्लीकेशन यूज कर रहे हो तो उस केस में आपका पोर्ट नंबर भी रिक्वायर्ड हो जाता है। लेकिन अगर आप पिंग वगैरह यूज करते हो, मतलब आप टेस्टिंग के लिए यूज करते हो, लाइक मैं यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करके मैं अगर पिंग करता हूँ 192.168 सर 1.1। हेलो, हाँ उत्कर्ष। सर ये क्या खराब करवा रहे हो, मतलब समझ नहीं आ रहा सर मेरे को, एक बार बताइए ना ये। अभी मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, मैं जस्ट बेसिक बता रहा हूं कि एक पैकेट अगर जाना है तो उसके लिए प्री रिक्विजिट क्या है। ठीक है, हाँ ओके उसके सर। बाद मैं कोई जो वो है शुरू करूंगा टॉपिक। अभी बस मैं बता रहा हूँ ये प्री रिक्विजिट क्या है। ठीक है, ये सर। तो मुझे अगर पीसी सेंड करना है, इस पीसी से इस पीसी पे भी सेंड करना है, तो एटलीस्ट मिनिमम जो चीजें रिक्वायर्ड है मुझे, वो ये चार चीज होती है: सोर्स आईपी, सोर्स मैक, डेस्टिनेशन आईपी, डेस्टिनेशन मैक। अगर इस पीसी के अंदर कोई एप्लीकेशन को आपको एक्सेस करना है, लाइक वेब पेज वगैरह इस पीसी पे दूसरे पीसी पे इंस्टॉल्ड है, उस वेब पेज को आप एक्सेस करना चाहते हो, तो वो क्या होता है, अलग से एडिशनल सर्विस जो है आप एक्सेस करना चाहते हो, तो उस केस में आपका पोर्ट नंबर आ जाता है। ठीक है, पोर्ट नंबर ऑलवेज यूज नहीं होगा, जब आप किसी एप्लीकेशन को यूज करोगे उस टाइम पे आपका पोर्ट नंबर रिक्विजिट होगा। ठीक है, अदरवाइज अगर मैं पिंग करता हूं, लाइक मैंने पिंग किया है यहाँ पे, पिंग कमांड से मैंने एक आईपी को पिंग किया, उसका देखो आपको रिप्लाई भी मिल रहा है। तो अगर पिंग करते हैं तो बैक एंड द सीन मुझे कितना इंफॉर्मेशन चाहिए, ओनली ये चार इंफॉर्मेशन चाहिए। ठीक है, मुझे पोर्ट नंबर की इंफॉर्मेशन नहीं चाहिए। ऑल राइट, तो अगर मैं PC 1 से PC 3 को पिंग करना चाहता हूं, ठीक है, अब आते हैं टेक्नोलॉजी की बात। टेक्नोलॉजी की केस में पहले मैं क्या करता हूं,
सभी को ना मैं आईपी एड्रेस असाइन कर देता हूं, ताकि आपको समझ आए कि किस पे क्या चल रहा है। मेरा इस इंटरफेस पे ना मैं 12 की एक नेटवर्क चलाऊंगा, ठीक है। और मैंने फॉर एग्जांपल /30 का डाल दिया। अब ये /30 क्या है, ये चीज हमने पढ़ा नहीं है। एक दो क्लास बाद हम आईपी एड्रेस की सबनेटिंग वगैरह देखेंगे, उस टाइम पे आपको समझ आएगा ये सीआईडी है डिटेल में, ठीक है। अभी के लिए इतना समझ लो, एक नेटवर्क है ऊपर वाला, और उससे मैं इस नेटवर्क से एक आईपी असाइन कर रहा हूं इस राउटर को, और इससे कनेक्टेड जो नेटवर्क है मेरा, ये वाला लिंक, तो इसको मैं दूसरा आईपी असाइन कर रहा हूं। और राउटर की जो इंटरफेस है, ये वाला नेटवर्क मैंने अगर इधर चला दिया तो सेम नेटवर्क मैं दूसरे इंटरफेस पे नहीं चला सकता, ये कंडीशन है। हर इंटरफेस पे डिफरेंट डिफरेंट नेटवर्क चलेगा, सेम नेटवर्क नहीं चल सकता। अगर चलाने जाओगे आप तो क्या कहेगा कि ये डुप्लीकेट नेटवर्क है या डुप्लीकेट आईपी एड्रेस है, ठीक है। तो आप रन नहीं कर सकते। ऑल राइट, तो यहाँ पे मैंने एक आईपी इधर दिया, एक आईपी इधर दिया। सेम नीचे साइड के लिए भी देना पड़ेगा। नीचे साइड के लिए फॉर एग्जांपल मैं एक नेटवर्क यूज करता हूं 1.0/24, ठीक है। ये एक मैं नेटवर्क यूज कर रहा हूं। सेम यूज करूंगा मैं दूसरे साइट के लिए भी, लेकिन यहाँ पे मेरा डिफरेंट नेटवर्क चलेगा, ठीक है। ये एग्जांपल ले लो आप आपके कंपनी में। एक मेरा फर्स्ट फ्लोर पे चल रहा है नेटवर्क, और एक मेरा चल रहा है सेकंड फ्लोर पे। फर्स्ट फ्लोर पे आपका कौन सा आईपी की रेंज चल रहा है, ये वाला रेंज चल रहा है, और सेकंड फ्लोर पे ये वाला रेंज चल रहा है, ठीक है। इसमें से अगर आपको आईपी देना है तो ऊपर वाले को मैं एक इंटरफेस पे राउटर पे एक आईपी दे देता हूं, लाइक 2.1 मैं आईपी दे देता हूं एक। और मैं पीसी को दे देता हूं एक आईपी 2.10, ठीक है। और सेम इस साइड पे भी मैं दे देता हूं, इधर मैं देता हूं 1.10, ठीक है। और इधर पास वाले को दे देता हूं मैं 1.11, ठीक है। और यहां पे आईपी दे देता हूं मैं 1.1 की आईपी दे देता हूं। गाइज, आप लोगों को पता है व्हाट इज गेटवे? एनीवन? हेमंत, व्हाट इज गेटवे? सर गेटवे जो होता है ना, वो किसी नेटवर्क का एंड पॉइंट और आउट पॉइंट होता है सर। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। एक एग्जिट या एंट्री पॉइंट होता है किसी नेटवर्क का, ठीक है, उसको कहते हैं हम गेटवे। तो हमारे केस में क्या हो रहा है, यहां तक जो पोर्शन है ना, ये नीचे वाला पोर्शन, ये एक मेरा नेटवर्क है, ठीक है। ये पोर्शन मेरा एक सिंगल नेटवर्क है। कौन सा नेटवर्क यूज हो रहा है यहाँ पे? यहाँ पे यूज हो रहा है मेरा ये वाला नेटवर्क 1.0। और इसका मैंने गेटवे बना रखा है इस आईपी, ये जो राउटर का एग्जिट इंटरफेस है ना, ये वाला इंटरफेस, राउटर से कनेक्टेड इंटरफेस, ये मेरा गेटवे है। तो पीसी अगर एक नेटवर्क से बाहर जाएगा तो किधर से जाएगा? ऑब्वियसली राउटर के थ्रू जाएगा, क्योंकि इधर से तो डायरेक्ट कोई लिंक है ही नहीं। डायरेक्ट कोई लिंक होगा भी और डिफरेंट नेटवर्क में होगा तो जा नहीं सकता। अगर डिफरेंट नेटवर्क में होना, डिफरेंट नेटवर्क है तो राउटर का हेल्प मस्ट लेना पड़ेगा। राउटर का रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? डिफरेंट नेटवर्क को कनेक्ट करना है। राउटर का रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बेस्ट पाथ सिलेक्ट करना, ठीक है। तो डिफरेंट नेटवर्क कनेक्ट्स एंड बेस्ट पाथ सिलेक्शन, ये है किसका? राउटर का रोल, ठीक है। अब राउटर अभी हम नहीं पढ़ रहे, हम आज की टॉपिक में पढ़ेंगे एक जगह से दूसरे जगह पे। ये PC1 टू PC3 अगर मुझे कोई पैकेट सेंड करना है तो उसके लिए बैक एंड द सीन क्या चलता है, वो चीज आप खुद नहीं करते हो, लेकिन जब आप ट्रबल शूटिंग करते हो ना, तो उस टाइम पे आपका फंडामेंटल चीज स्ट्रांग होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए एक पीसी दूसरे पीसी से कैसे कम्युनिकेट करता है, ठीक है। तो उसके लिए हमने यूज किया, ये चीज समझ रहे हैं अभी, आर्किटेक्चर समझ रहे हैं कि ये कनेक्टिविटी कैसे क्या है। यहां तक हो गया। अब अगर पीसी को आईपी देना है मुझे, या राउटर को आईपी देना है, ठीक है, राउटर के कोई इंटरफेस को आईपी देना है, तो उसके लिए बेसिकली मुझे क्या करना पड़ेगा?
पीसी का एक्सेस लेना पड़ेगा और यहाँ पे मेरा शो कमांड चलाओगे ना तो आपको दिखेगा कि पीसी के अंदर आईपी एड्रेस पड़ा है या नहीं है पड़ा है। ठीक है, अब उसके बाद अगर अगर आपको आईपी देना है तो आईपी लगा के क्वेश्चन मार्क करोगे तो कैसे फॉर्म देना है आईपी, उसका एक एग्जांपल दे रखा होगा यहाँ पे। ठीक है, तो मैं एक आईपी के लिए क्या करूंगा, एग्जांपल के हिसाब से चलते हैं। मुझे क्या आईपी देना है, 192.168.1.10 स्लैश 24 की रेंज का आईपी देना है मुझे। और इसके बाद जो है ये वाला सेक्शन मेरा गेटवे है, मेरा नेटवर्क का गेटवे क्या रहेगा, 192.168.1.1। सर ये इतना दे पोर्टल दूं। सर ये पोर्टल खुलेगा कैसे जो आपने खोला है desktop.bb1planet? desktop.bb1 मतलब अरे कौन जो सा, आपने पोर्टल खोला है ना ये इसको कौन सॉफ्टवेयर कौन सा है ये? ये GNS3। नहीं सर ये लाइक ये येलो ये येलो। अच्छा, हाँ ये वाला, हाँ। ये वाले के लिए आप क्या करोगे, पीसी पे अगर डबल क्लिक करोगे तो आपका ये कंसोल ओपन हो जाएगा, या फिर राउटर पे अगर डबल क्लिक करोगे तो राउटर का कंसोल ओपन हो जाएगा, या फिर आप राइट क्लिक करके ना यहाँ पे कंसोल का ऑप्शन है तो यहाँ से भी ओपन कर सकते हो आप। ठीक ये है, तो मैंने सर, पीसी पे एक आईपी ये दिया। सॉफ्टवेयर सर एक्सक्यूज मी, हाँ जी, बताइए। तो ये जो आपने जो एप्लीकेशन अभी खोला था, जो भी हम्म, सॉफ्टवेयर खोला था, इसे आपने डाउनलोड किया या आपके पास था? नहीं, मुझे डाउनलोड करके इंस्टॉल करना पड़ा। ठीक है, इंस्टॉलेशन के लिए व्हाट्सएप ग्रुप पे सोहेल करके हमारा जो है ट्रेनर है, लैब ट्रेनर, उनसे आप कनेक्ट करोगे, उनको आप बताओगे कि आपको लैब सेटअप करना है, आप उनको, वो आपको हेल्प कर देगा। ठीक है, तो वो तो लैब सेटअप अभी नहीं ना, वो तो बाद में होगा ना? लैब सेटअप आप अभी भी कर सकते हो, जैसे कि अभी आपने आईपी एड्रेस मैक एड्रेस वगैरह समझ लिया, आर्प समझ लिया, तो मतलब आप एक जगह से दूसरे जगह पे पैकेट सेंड करने के लिए रेडी हो। ठीक है, अगर आप पैकेट सेंड करने के लिए रेडी हो तो आप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके बेसिक जो कॉन्फ़िगरेशन है वो आप कर सकते हो, जैसे कि आप आईपी एड्रेस देना। ठीक है, अब आगे आगे जैसे जैसे हम टेक्नोलॉजी समझते जाएंगे कि मान लो मेरे सिस्टम में मेरे कंपनी के अंदर 2 पीसी नहीं 200 पीसी है, तो 200 पीसी को आप अगर मैनुअली आईपी एड्रेस देना चाहोगे तो कितना टाइम लगेगा, बहुत टाइम लगता है ना। 200 सिस्टम में जाओगे आप, एक पीसी पे आपने असाइन किया, फिर दूसरे यूजर के पास जाओगे, उसका अवेलेबिलिटी चेक करोगे, फिर आईपी दोगे, है ना, टाइम बहुत ये सब। लगता है। तो इसी वजह से क्या करते हैं, और एक प्रोटोकॉल आता है जो कि डीएचसीपी होता है, वो आपका हेल्प करता है ऑटोमेटिक आईपी असाइन करने के लिए, वो हम आगे की क्लास में देखेंगे। अभी के लिए हम आज की टॉपिक जो है एआरपी आर्प है, ठीक है, इसको समझेंगे, ये कैसे हेल्प करता है मेरा एक पीसी से दूसरे पीसी पे जाने के लिए। ठीक है, आर्प प्रोटोकॉल का फुल फॉर्म है एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। ठीक है, ये क्या करता है, अगर आईपी एड्रेस आपको पता है, ठीक है, अगर आईपी पता है तो उससे मैक एड्रेस रिजॉल्व करके देता है। ठीक है, रिजॉल्व आईपी टू मैक रिजॉल्व करके देता है। एंड इफ आपको ओनली मैक एड्रेस पता है, आईपी नहीं पता, तो मैक एड्रेस टू आईपी एड्रेस रिजॉल्व करके देता है। ठीक है, तो वाइस वर्सा यूज होता है। मेनली ये वाले के लिए यूज करते हैं हम नॉर्मल नेटवर्क्स में, और कुछ स्पेशल सिचुएशन में मैक एड्रेस टू आईपी रिजोल्यूशन होता है। ठीक है, अब मेरा इसका रिक्वायरमेंट क्या आया, थोड़ा पहले वो समझते हैं। ठीक है, मैंने एक पीसी से दूसरे पीसी पे अगर मुझे बात करना है, फर्स्ट टाइम की बात कर रहा हूं, है, फर्स्ट टाइम अगर बात करना चाहते हो आप, तो क्या करना पड़ेगा आपको, ये 4 चीजें आपको पता होने की जरूरत है। सोर्स आईपी, सोर्स मैक, डेस्टिनेशन आईपी, डेस्टिनेशन मैक। फर्स्ट टाइम अगर आप पीसी 1 पीसी 3 से कम्युनिकेट करना चाहता है, तो फर्स्ट टाइम के लिए खुद का अगर आईपी एड्रेस है या नहीं वो पीसी सेल्फ चेक कर सकता है, राइट, खुद के डेटाबेस में या फिर खुद के सिस्टम में आईपी असाइंड है या नहीं है। जैसे मैंने एक आईपी एड्रेस असाइन किया पीसी को, अगर आप शो करोगे तो आपको क्या दिखेगा, आईपी एड्रेस दिखेगा एंड गेटवे दिखेगा। तो आईपी एड्रेस
पीसी को पता है, तभी दिखा रहा है यहाँ पे। पहले जो मैं शो किया था वहां पे 00 था, मतलब कोई आईपी एड्रेस था ही नहीं। ठीक है, तो पीसी को आईपी एड्रेस के बारे में पता है, सेल्फ आईपी। मैक एड्रेस जो है, खुद का मैक एड्रेस पता है पीसी को, राइट। इसका मैं लास्ट 4 डिजिट ले लेता हूं और यहाँ पे मैं लिख देता हूं ये मैक है। ठीक है, ये मैक एड्रेस है इस पीसी का। ठीक है, सेम मैं एक बार पीसी 3 का भी आईपी असाइन कर देता हूं और पीसी 3 पे मैं क्या करता हूं, उसका मैक एड्रेस नीचे लिख दूंगा। ठीक है, तो पीसी 3 पे आप चेक करोगे तो शो करोगे तो कुछ नहीं है अभी फिलहाल के लिए। इसका मैक एड्रेस ये है, तो मैं चलता हूं यहाँ पे और ये मेरा हो गया इसका मैक एड्रेस। ठीक है, और इसको मैं कर देता हूँ आईपी एड्रेस असाइन कर देता हूँ। उसके लिए आईपी 192.168.1.11 आईपी डालने के लिए मैंने मेंशन किया है, तो 11/24 एंड गेटवे है मेरा 192.168.1.1। ठीक है, अब ये क्या कर रहा है, चेकिंग फॉर डुप्लीकेट एड्रेस। अगर मैं यहाँ पे कोई दूसरा आईपी एड्रेस डालता, ठीक है, तो वो कह देता लाइक मैं 1.10 डालता तो वो आईपी एड्रेस नहीं लेता। वो भी क्यों नहीं लेता वो हम समझेंगे। पहले मैं नॉर्मल सिचुएशन के थ्रू चलता हूं। यहाँ पे मैंने आईपी एड्रेस असाइन कर दिया। अब आते हैं PC1 फर्स्ट टाइम अगर मेरा कम्युनिकेशन करना चाहता है, फॉर द फर्स्ट टाइम PC1 यहां से मेरा क्या करना चाहता है, PC3 पे जाना चाहता है। तो उसके लिए आईपी एड्रेस तो है, ये रहा आईपी एड्रेस, और मैक एड्रेस ये रहा, सोर्स आईपी एंड सोर्स मैक ओके है। लेकिन डेस्टिनेशन आईपी कैसे पता चलेगा उसको, डेस्टिनेशन आईपी कैसे पता चलेगा, एनीवन? सर वो स्विच के पास जाएगा, एड्रेस देन वो सर्च करेगा। और स्विच में ऑलरेडी PC3 का एड्रेस जो अपना ना, जो क्या कहते हैं, एस मैक होगा, जिस मैक को भेजना होगा, डी मैक को, वो स्विच में जाएगा और देन एड्रेस मैच करके उस कंप्यूटर का भेज देता है वो। सॉरी आई स्टिल, मुझे समझ नहीं आया। स्विच के पास जाएगा और जाके क्या कहेगा, स्विच को क्या कहेगा? सर लाइक जैसे PC1 है हमारे पास, ठीक है, हाँ, वो सोर्स आईपी है ना। अब ठीक है। मेरे को अगर PC3 को भेजना है, हम्म। तो उसके या तो मैं स्विच के पास जाऊंगा हाँ, जाऊंगा। और DIP मतलब जो उसका आईपी जिसको भेजना है उसका आईपी ऑलरेडी फीड कर दूंगा कि मेरे को इस आईपी को भेजना है। ओके, तो मुझे आप ये कह रहे हो अगर मुझे PC3 पे जाना है तो उसका आईपी मुझे पहले से पता होना चाहिए, राइट? यस सर। यस, दैट इज दैट इज व्हाट आई वांटेड टू लिसन। कि अगर आप किसी पीसी पे या किसी भी डिवाइस पे जाना चाहते हो तो उसके लिए आपको एटलीस्ट कुछ ना कुछ पता होना चाहिए। तो हमारी केस में हमें डेस्टिनेशन आईपी मास्ट पता होना चाहिए, तभी जाके मैं उससे बात कर सकता हूं। अगर मुझे आईपी पता नहीं है, उसका नाम पता है, ठीक है, इसका नाम मान लो PC3 है, ठीक है, और मुझे नाम पता है, तब भी मैं कम्युनिकेट कर सकता हूं। लेकिन बैक एंड द सीन क्या होता है, और एक प्रोटोकॉल होता है जिसका नाम है डीएनएस। DNS। ठीक है, डीएनएस हेल्प करता है नेम टू आईपी आईपी एड्रेस। रिजॉल्व के लिए। ठीक है, रिजॉल्व के लिए, नेम टू आईपी रिजॉल्व करने के लिए डीएनएस यूज होता है। तो आज, सर DNS सर्वर भी होता है ना? हाँ, डीएनएस सर्वर ही रिजॉल्व करता है, कोई और नहीं करता। ठीक है, तो डीएनएस बेसिकली एक एप्लीकेशन है, जिस एप्लीकेशन के अंदर डीएनएस सॉरी, जिस सर्वर के अंदर डीएनएस एप्लीकेशन इंस्टॉल रहेगा उसको हम क्या कहेंगे, डीएनएस सर्वर। ठीक है, सर जो इसका भी फुल फॉर्म क्या होता है डीएनएस का? डोमेन नेम सिस्टम। ये आज की क्लास में नहीं देखेंगे, हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि डीएनएस कैसे काम करता है। ठीक है, आज अगर टाइम मिला तो मैं थोड़ा इसके अंदर जाऊंगा, अगर टाइम नहीं मिला देन वी कैन कंटिन्यू विथ ऑन नेक्स्ट क्लास। ठीक है, डोमेन नेम सिस्टम। ठीक है, ये डीएनएस का फुल फॉर्म होता है। जैसे आर्प इंपॉर्टेंट है, इक्वली इंपॉर्टेंट है डीएनएस। इस चीज को समझे बिना, हम फंडामेंटल समझे बिना आगे नहीं बढ़ सकते। ठीक है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, आईपी एड्रेस पहले से पता होना चाहिए जिसको भी मैं भेजना चाहता हूं। लाइक मैं अगर कोई भी मैसेज
सूरज को भेजना चाहता हूं तो मुझे सूरज का नाम पता होना चाहिए, ठीक है। सूरज का एड्रेस पता होगा तभी मैं भेज सकता हूं। तो सेम वे यहाँ पे डेस्टिनेशन एड्रेस मुझे पता होना चाहिए। अब मेरा डेस्टिनेशन एड्रेस है ये। अब मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पे सोर्स आईपी के अंदर मैं लिख देता हूँ 192.168.1.10, ठीक है। इसको थोड़ा स्पेस देके मैं इधर मैक एड्रेस लिख देता हूँ, जो हमारा मैक एड्रेस है। मैक एड्रेस क्या है, 6800। एंड यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, एक्सटेंड करके डेस्टिनेशन आईपी एंड डेस्टिनेशन मैक भी लिख देता हूँ। तो ठीक है, ये मेरा डेस्टिनेशन आईपी हो गया। और डेस्टिनेशन मैक क्या है, मेरा 6802 है। अब ये जो है एक पैकेट मेरा रेडी हो गया। कोई कुछ कह रहा है क्या? फॉरवर्ड लुकअप जोन, रिवर्स लुकअप फॉर जोन, ओके, ठीक है, सही है। तो ये मेरा एक पैकेट रेडी हुआ है, लेकिन फर्स्ट टाइम जब करोगे तो पीसी वन को डेस्टिनेशन आईपी तो पता रहता है, क्योंकि वो हम असाइन करते हैं कि कहाँ पे जाना है। लाइक मैंने यहाँ पे एक पिंग किया था शुरू में। पिंग पे मेरा जो सेल्फ आईपी है, पहले वो दिखा देता हूँ। आईपी कन्फिग कमांड डाल के आप सेल्फ आईपी पता कर सकते हो। मैं वायरलेस से कनेक्टेड हूँ और मेरा आईपी क्या है, 1.104 है, ठीक है। और मैं कर रहा हूँ गेटवे को पिंग, ठीक है। गेटवे को पिंग करने के लिए मैंने क्या कमांड डाला है, पिंग एंड देन गेटवे का एड्रेस। अब मैंने क्या दिया, ओनली आईपी एड्रेस डाला है, डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस हो गया ये मैंने ओनली आईपी एड्रेस डाला है, लेकिन मुझे क्या है, रिप्लाई मिल रहा है। लेकिन फर्स्ट टाइम अगर मैं करता तो सीधा सीधा मुझे रिप्लाई नहीं होता, वो क्या करता, पैकेट को ड्रॉप कर देता फॉर द फर्स्ट टाइम। क्यों? द रीजन बीइंग, आई सिस्टम को आईपी पता रहता है जो कि यूजर असाइन असाइन करता है, लेकिन उसको मैक एड्रेस पता नहीं रहता, ठीक है। मैक एड्रेस पीसी को पता नहीं रहता, कैसे पता चलेगा, वो तो फर्स्ट टाइम कम्युनिकेशन करने की कोशिश कर रहा है। तो अगर पता नहीं है दैट मीन्स मेरा ये जो है पैकेट कंप्लीट पैकेट नहीं है। तो मैं बाहर सेंड करूंगा तो तब भी क्या होगा, ड्रॉप हो जाएगा। ये कोई प्रोसेस नहीं कर पाएगा, स्विच पे जाएगा और पैकेट को ड्रॉप कर देगा, बिकॉज मेरा डेस्टिनेशन एड्रेस है ही नहीं कुछ, ठीक है। तो इस केस में पीसी क्या करता है, पीसी हेल्प लेता है एक प्रोटोकॉल का जिसका नाम है एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। ये प्रोटोकॉल आर्प प्रोटोकॉल का हेल्प लेता है। और आर्प प्रोटोकॉल इसमें क्या हेल्प करेगा, अगर मेरे पास आईपी एड्रेस की पता है और मैक एड्रेस पता नहीं है, तो उस केस में क्या करेगा, वो करेगा ब्रॉडकास्ट। ब्रॉडकास्ट क्या कैसे करता है और कैसे हेल्प होता है, वो थोड़ा समझने के लिए मैं ये करता हूं कि ये पैकेट तो फॉरवर्ड नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया, क्योंकि इसके अंदर हेडर जो है कंप्लीट नहीं है, ठीक है। तो हेडर की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए पहले वो क्या करेगा, एक आर्प प्रोटोकॉल रेडी करेगा। आर्प प्रोटोकॉल के लिए एक पैकेट मेरा कंस्ट्रक्ट होगा। बताता हुआ चलू, आर्प जो है वो क्या है, मेरा लेयर 2 की प्रोटोकॉल है, ठीक है। वर्क्स ऑन लेयर 2। अब लेयर 2 क्या है, ओएसआई मॉडल जब पढ़ेंगे हम उस टाइम पे अच्छे से समझेंगे लेयर 2 क्या है, ठीक है। अगर आपका लेयर 2 का प्रोटोकॉल है, ठीक है, तो उसको अपर लेवल की जो है हेडर्स लगाने की जरूरत नहीं पड़ता। लाइक अपर लेवल आईपी जो है, आईपी एड्रेस जो है कौन से लेयर पे काम करता है, आईपी एड्रेस काम करता है लेयर 3 पे, ठीक है। आईपी काम करता है मेरा लेयर 3 पे, आईपी वर्क्स ऑन L3। तो मैंडेटरी नहीं है कि जब मैं हेडर बनाऊंगा, पैकेट की कंस्ट्रक्शन करूंगा, उस टाइम पे लेयर 3 की इंफॉर्मेशन मतलब आईपी एड्रेस की इंफॉर्मेशन डालूंगा, ठीक है। मुझे आर्प प्रोटोकॉल लेयर 2 की है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ओनली मैक एड्रेस से मैं एक पैकेट कंस्ट्रक्ट कर सकता हूं। तो इस केस में क्या हो जाएगा, मेरा आर्प प्रोटोकॉल की अगर मैं पैकेट कंस्ट्रक्शन करूं तो कुछ ऐसे बन जाएगा। एक सेकेंड, ये सिलेक्ट क्यों नहीं हो रहा, ठीक है। तो ये बनेगा मेरा कुछ ऐसे,
सोर्स मैक एंड डेस्टिनेशन मैक। मैंने आईपी हेडर ऐड नहीं किया, तो यहाँ पे सोर्स मैक क्या है मेरा 6800 एंड डेस्टिनेशन मैक, एक्चुअली डेस्टिनेशन मुझे पता नहीं है, इसी वजह से मैं आर्प करने वाला हूं, आर्प प्रोटोकॉल की पैकेट बना रहा हूं। तो इसीलिए मैं क्या करूंगा, मैं ब्रॉडकास्ट पैकेट बनाऊंगा जो कि है एफ 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 एफ, मतलब ये लेयर टू ब्रॉडकास्ट की पैकेट बन गया एक। ठीक है, अब ये तो हो गया मेरा हेडर। जैसे चिट्ठी के ऊपर आप क्या करते हो, कौन सेंडर है कौन रिसीवर है उसका एड्रेस वगैरह डालते हो, कि कहां से फ्रॉम टू एंड फ्रॉम की इंफॉर्मेशन डालते हो ना चिट्ठी में। तो वैसे ही ये मान लो ऊपर की हेडर हो गया। अब मैं अंदर डालूंगा चिट्ठी के अंदर जो भी कंटेंट होगा, लेटर के अंदर की कंटेंट, लेटर के अंदर की कंटेंट में मेरा रहेगा आर्क प्रोटोकॉल। ठीक है, आर्क प्रोटोकॉल बेसिकली क्या करेगा, ये करेगा एक क्वेरी टाइप पैकेट जनरेट करेगा, लाइक मेरा सोर्स आईपी। सोर्स आईपी कौन होगा, मेरा जो भी सेंड कर आर्क पैकेट बना रहा है उसका आईपी हो जाएगा। सोर्स मैक जो आर्क पैकेट बना रहा है उसी का मैक एड्रेस होगा। सोर्स मैक एड्रेस क्या हो जाएगा मेरा 6800 जो कि पीसी वन का है। और डेस्टिनेशन आईपी क्या होगा, डेस्टिनेशन आईपी मुझे पता है किसके लिए मैं मैक एड्रेस ढूंढने जा रहा हूं, तो उसका एड्रेस हो जाएगा 1.11। ठीक है, अब ये और लास्ट में आ जाएगा डेस्टिनेशन मैक। डेस्टिनेशन मैक क्या कर देगा, ये 00 कर देगा। ठीक है, 00 कर देगा तो क्या होगा, इसका मतलब है कि मुझे इसके बारे में पता नहीं है। ठीक है, इस कंस्ट्रक्शन का मतलब है कि मुझे डेस्टिनेशन मैक एड्रेस पता नहीं है, और मैं क्या करने वाला हूं, ब्रॉडकास्ट करने वाला हूं। तो मतलब मेरे नेटवर्क के अंदर जो भी बंदा होगा उन सभी को ये मैसेज जो है फॉरवर्ड होगा। ये मैसेज सीधा उठ के जब निकलेगा पीसी से तो राउटर के पास भी जाएगा, पीसी के पास भी जाएगा। ठीक है, दोनों के पास जाएगा और दोनों चेक देखेगा कि डेस्टिनेशन एड्रेस किसके लिए आया है, एफएफएफ के लिए। मतलब एफएफएफ का मेंबर तो राउटर भी है, क्योंकि सभी के लिए ब्रॉडकास्ट मैसेज था ये। तो राउटर सोचेगा कि मेरे लिए इंफॉर्मेशन आया है तो मैं खोल के देखता हूँ चिट्ठी की क्या इंफॉर्मेशन है। ठीक है, सेम क्या करेगा, पीसीबी खोल के देखेगा, पीसीबी खोल के देखेगा क्या इंफॉर्मेशन है। अब राउटर की केस अगर लेंगे तो राउटर का आईपी क्या है 1.1। तो ये जब पढ़ेगा मैसेज को तो वो देखेगा किसने भेजा है, उसका एड्रेस क्या है और डेस्टिनेशन क्या है 1.11। तो डेस्टिनेशन आईपी ये है और मैक एड्रेस 00 है। मतलब 1.11 का मैक एड्रेस किसी को पता करना है, उसके लिए मैसेज आया है। लेकिन मैं तो हूं नहीं, मैं तो 1.1 हूं, तो मैं क्यों सेंड करने लगा, मैं तो सेंड नहीं करूंगा इसके लिए, है ना। तो R1 क्या करेगा, R1 मैसेज का रिप्लाई नहीं देगा। अब पीसी 3 के पास आएगा, पीसी 3 दिखेगा कि डेस्टिनेशन जो है मेरे आईपी से मैच कर रहा है, दैट मींस, और इंफॉर्मेशन क्या है 00 है, मतलब किसी को क्या करना है, मेरा मैक एड्रेस चाहिए, इसीलिए ये मैसेज आया है। तो वो क्या करेगा, आपका रिप्लाई पैकेट सेंड करेगा। ठीक है, तो ये पैकेट क्या होगा, अब इसके अंदर जो है ना दूसरा पैकेट मैं बना लेता हूं इसका। ठीक है, अब रिप्लाई पैकेट क्या होगा, ये मान लेते हैं मेरा रिक्वेस्ट पैकेट है। ठीक है, आर्क रिक्वेस्ट, इसने क्या किया, एक रिक्वेस्ट पैकेट रेडी किया। ठीक है, अगर मुझे यहां पे क्या करना है, रिप्लाई पैकेट बनाना है, तो मैं क्या करूंगा, रिप्लाई के लिए मेरा क्या होगा, यहाँ पे सोर्स एंड डेस्टिनेशन वगैरह चेंज हो जाएगा। सोर्स अब कौन रिप्लाई कर रहा है, पीसी कर रहा है, पीसी 3 कर रहा है, तो इसका मैक एड्रेस क्या है 6802। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, रिप्लाई पे सोर्स पीसी जो भी रिप्लाई कर रहा है उसका मैक एड्रेस आ जाएगा। डेस्टिनेशन जो पैकेट आया था उस पे मैक एड्रेस था किसके, किसने सेंड किया था। जब उसे पता हो जाएगा, ये मैसेज जब रिसीव किया था पीसी ने, तो उसको पता हो जाएगा कि किसने सेंड किया था। तो अब मुझे ब्रॉडकास्ट करने की जरूरत कुछ है नहीं, वो सीधा क्या करेगा, डेस्टिनेशन मैक एड्रेस डाल देगा 6800।
ठीक है, 6800 मैक एड्रेस डाल देगा। तो अभी सीधा बाकी पीसीओ के पास या बाकी सिस्टम जो भी कनेक्टेड रहा नेटवर्क के पास, ये पैकेट बाकी सिस्टम के पास नहीं जाएगा, ओनली आएगा पीसी के पास, PC1 के पास। ठीक है, और यहाँ पे इंफॉर्मेशन की जगह पे ये जो 00 था इसको रिमूव कर देगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या कर देगा, उसका मैक एड्रेस 6802। अब यहाँ पे ये जो है सर सोर्स आईपी सोर्स मैक भी चेंज होगा, क्योंकि सर सेंडर चेंज सर हो रहा है ना। हाँ जी, हाँ जी एक बार उत्कर्ष। ना इस स्टैंड वाला समझ आ गया, या रिप्लाई वाला बताओ ना, रिप्लाई वाले में फिर एड्रेस एकदम कैसे ले लिया, मैक एड्रेस? अभी पैकेट मैंने सेंड कहाँ किया है, मैं अभी बना रहा मतलब हूँ, पीसी का बना रहा हूँ ना, कि ये पैकेट रिप्लाई में क्या कर सकता है। हाँ, तो रिप्लाई में मैक एड्रेस एकदम कैसे आ गया सर, वो वाला ये प्रोसीजर बताना एक पैकेट, बार स्टार्टिंग। ये चिट्ठी आया था PC3 के पास, ये सर। चिट्ठी के अंदर जिसने सेंडर सेंडर का एड्रेस था, ये सर। तो उसी एड्रेस से पता चल जाएगा उसको कि मैक एड्रेस क्या होगा डेस्टिनेशन। उसी चिट्ठी का ऐसे रिप्लाई कैसे, कर रहे हो ना आप, जैसे ऐसे कैसे आप, पता चला कि मैक एड्रेस ऐसा इतना है? सॉरी, मतलब पता कैसे लगेगा कि इसका मैक एड्रेस ये है? वो तो ARP के थ्रू पता लगेगा ना वो तो। ये जो पैकेट आया पहली बार, आर्प रिक्वेस्ट पैकेट आया, ये दोनों के सर। पास गया, राउटर के पास भी गया, राउटर पीसी के पास भी गया। राउटर ने क्या किया, उसने सोचा कि FFFF है तो मेरे लिए रिक्वेस्ट आया था, इसने पैकेट खोल के देखा और उसे उसे समझ आया 1.11 का मैक एड्रेस किसी को जानना है, तो इसके लिए पैकेट आया था, और उसके पास ये इंफॉर्मेशन था नहीं, तो इसने क्या कर दिया, राउटर ने डिलीट, उसको इग्नोर कर दिया, ड्रॉप कर दिया। ठीक है, सेम पैकेट पीसी के पास भी आएगा, क्योंकि ये ब्रॉडकास्ट मैसेज है, पीसी भी चेक करेगा कि FFFF है, मतलब मेरे लिए भी है पैकेट है, वो खोल ये के सर। देखेगा, तो यहाँ पे सोर्स मैक एड्रेस है ना, सोर्स मैक एड्रेस और सोर्स आईपी एड्रेस, तो पीसी को पता चल ही जाएगा कि कौन सेंड कर रहा है, उसका मैक एड्रेस क्या है, ये सर। PC3 को पता चलेगा ना। तो चिट्ठी का अगर रिप्लाई करना है, मैसेज का अगर रिप्लाई करना है, तो उस टाइम पे जब फिल करेगा हेडर वगैरह, तो उसे जब ऑलरेडी पता है तो ब्रॉडकास्ट करने की जरूरत है उसे, और नहीं सर है ना। मतलब नहीं है, मतलब बेसिकली स्विच जो अपना एड्रेस रिजॉल्व करता है, वो स्विच काम करता है ना इस जगह तो। जैसे हुई, PC1 ने पैकेट स्विच 1 को भेजा, ठीक है कि ये अब PC3 के आना चाहिए। अब PC3 को देखा कि IP एड्रेस सेम है हमारा, तो वहां आ गया, बट मैक एड्रेस मिसिंग है। देन पैकेट फिर गया स्विच 1 के पास, स्विच 1 ने रिक्वेस्ट डाली, तो स्विच 1 ने काम किया ना इस जगह मैक एड्रेस देने को तो। अब ये रिप्लाई पैकेट बनाने से पहले मुझे लग रहा है स्विच का बिहेवियर थोड़ा सा बताना पड़ेगा आप लोगों को, तब जाके क्लियरिटी आएगा। ठीक है, तो स्विच का बिहेवियर, जब ये आर्प रिक्वेस्ट पैकेट स्विच के पास आया, ठीक है, स्विच के पास आया, अब स्विच क्या करेगा, मैंने बताया था स्विच के पास एक कैम टेबल होता है, ठीक है, जिसके अंदर आप क्या, स्विच क्या करता है, अपना मैक एड्रेस कौन से पोर्ट से लर्न कर रहा है, पोर्ट नंबर, उसके एसोसिएट मैक एड्रेस और विलन, ये तीन इंफॉर्मेशन उस टेबल में स्टोर करता है। ठीक है, इसको मैक एड्रेस टेबल भी कहते हैं। अब फर्स्ट टाइम जब ये जो पैकेट आया पीसी के पास, ठीक है, तो उस पे क्या दिखेगा, सोर्स किसने सेंड किया था उसका मैक एड्रेस उसे मिल जाएगा, और स्विच को क्या है, उसको पता रहता है मैक एड्रेस क्या है, क्योंकि स्विच क्या है, लेयर 2 का डिवाइस है। ठीक है, तो मैक एड्रेस भी क्या है, लेयर 2 की टेक्नोलॉजी है, तो उसको समझ आता है मैक एड्रेस, तो वो क्या करेगा, पोर्ट में कौन से पोर्ट से लर्न कर रहा है, इस पोर्ट से लर्न कर रहा है ना, इस पोर्ट से, तो यहाँ पे पोर्ट के अंदर वो क्या मेंशन करेगा, मैंने एक, वो क्या करेगा, पोर्ट नंबर डालेगा, उसके साथ एसोसिएट जो मैक एड्रेस जो लर्न किया अभी अभी उसने, वो डाल देगा, और क्या करेगा, वीलन आईडी डालेगा। वीलन क्या होता है, बाय डिफॉल्ट स्विचेस में वीलन 1 होता है, अभी मैंने स्विच पे कोई एडिशनल वीलन वगैरह कुछ भी कॉन्फ़िगर नहीं किया है, तो जितने भी पोर्ट का मेंबर होगा सारे बाय डिफॉल्ट वीलन 1 का मेंबर होगा। तो ऐसे करके वो कैम टेबल में अपना एंट्री डाल दिया। ठीक है, अब डेस्टिनेशन के लिए क्या, उसके पास किसको भेजना है, FFFF को भेजना है। FFFF मतलब
स्विच समझ जाएगा ये पैकेट जो है मुझे ब्रॉडकास्ट करना है। ठीक है, ये जो पैकेट है स्विच कैसे समझेगा कि उसको ब्रॉडकास्ट करना है क्या किसी स्पेसिफिक बंदे को भेजना है। उसको ऐसे ही समझ नहीं आता, उसको हेडर से समझ आता है कि उसको ब्रॉडकास्ट करना है या फिर किसी वन टू वन कम्युनिकेशन करवाना है। तो ये डेस्टिनेशन एड्रेस से उसको समझ आ जाएगा कि ये चीज जो है मुझे ब्रॉडकास्ट करना है ये पैकेट को। तो ब्रॉडकास्ट करना है मतलब वो क्या करेगा, जिस भी पोर्ट से रिसीव सेंड हुआ था उस पोर्ट को छोड़ के बाकी सारे पोर्ट पे भेज देगा वो, जितने भी कनेक्टेड पोर्ट होगा। तो इस पोर्ट को ETH1 को छोड़ के बाकी दोनों कनेक्टेड पोर्ट पे वो भेज देगा। ठीक है, अगर मेरा डिफरेंट वीलैन क्रिएटेड रहता और डिफरेंट पोर्ट भी कनेक्टेड रहता डिफरेंट वीलैन से, तो डिफरेंट वीलैन को वो सेंड नहीं करता, ओनली वीलैन 1 से जो भी मेंबर कनेक्टेड है उन्हीं को सेंड करता। वीलैन की कंसेप्ट में थोड़ा अच्छे से समझेंगे हम जब स्विचेस करेंगे। ठीक है, अभी के लिए इतना समझ लो कि सभी को सेंड करेगा। ठीक है, तो इधर भी सेंड कर दिया स्विच, इधर भी कर दिया। अब स्विच के टेबल में कितना एंट्री है, सिंगल एंट्री है। जब तक उसे कोई इसका रेस्पॉन्स या रिप्लाई पैकेट नहीं आता स्विच के पास, वो क्या करेगा, कोई एडिशनल एंट्री नहीं करेगा। ठीक है, तो अगर स्विच के पास ये करना भी चाहते हो आप, पैकेट सेंड भी करना चाहते हो, जो प्राइमरी पैकेट हमने सेंड करने की कोशिश किया था, तो ये पैकेट आप कभी सेंड कर ही नहीं सकते, ना तो पीसी के पास है ना स्विच के पास है, तो दोनों जगह से प्रॉब्लम है। ठीक है, अगर पैकेट कौन इनिशिएट करता, अगर स्विच इनिशिएट करता पैकेट, तो आर्प रिक्वेस्ट कौन जनरेट करता, स्विच करता। जबकि पैकेट इनिशिएट कर रहा है पीसी, तो आर्प रिक्वेस्ट कौन इनिशिएट करेगा, पीसी करेगा फॉर द फर्स्ट टाइम, क्योंकि पीसी को पता नहीं है। स्विच को भले ही पता हो, लेकिन पीसी को अगर पता नहीं है तो वो क्या करेगा, आर्प रिक्वेस्ट इनिशिएट करेगा। है ना, गॉट इट। चलो अब रिप्लाई पैकेट की बात करते हैं। रिप्लाई पैकेट में मुझे हेडर तो क्लियर हो गया PC3 को, क्योंकि सोर्स खुद का तो पता रहता ही है, और डेस्टिनेशन जो है, जो भी पैकेट आया था उससे उसने चेक कर लिया कि किसके लिए आया था, तो उसने अपडेट कर दिया। ओके, अब आर्प प्रोटोकॉल के अंदर वो क्या करेगा, सेंडर कौन है, अब सेंडर तो चेंज हो गया भाई, तो सेंडर वो बन जाएगा 1.11, तो यहाँ पे वो मॉडिफाई कर देगा, आर्प का रिप्लाई पैकेट है ये 11 बन जाएगा, और सोर्स मैक भी चेंज हो जाएगा, क्योंकि वो सेंडर अब PC3 हो गया मेरा, तो 2 हो जाएगा। और डेस्टिनेशन में किसके लिए भेज रहा है, वो PC10 को भेज रहा है, क्योंकि इस पैकेट के अंदर सेंडर की इंफॉर्मेशन उसे मिल गया था, तो ये भी वो चेंज करके ही भेजेगा। और डेस्टिनेशन मैक अभी क्या हो जाएगा, PC1 के लिए भेज रहा है, तो PC1 का मैक जो है ये हो जाएगा। जैसे ही ये इंफॉर्मेशन मिलेगा उसे, तो वो पता चल जाएगा। ठीक है, अब ये पैकेट मेरा रेडी हो गया, रिप्लाई पैकेट आर्प रिप्लाई। पीसी अब सेंड कर देगा, स्विच के पास जाएगा, स्विच क्या करेगा, एक इस पोर्ट की एंट्री स्विच के पास है, इथरनेट 2 की एंट्री नहीं है ना, तो वो क्या करेगा, जब स्विच के पास कोई रिक्वेस्ट आता है तो वो क्या करता है, पहले चेक करता है जिस भी पोर्ट से आता है उसका मैक एड्रेस उसके टेबल में है। ठीक है, अगर नहीं है तो एंट्री कर लेगा, तो मेरा E2 हो जाएगा ये, और ये था मेरा E1, E2 हो जाएगा। और इसका मैक एड्रेस, जो भी पैकेट आएगा पैकेट हेडर से उसको आइडिया लग ही जाएगा स्विच को कि क्या इसका हेडर है, तो 02 ये कर लिया। VLAN बाय डिफॉल्ट 1 ही रहेगा सबका। अब स्विच को किस इंटरफेस से उसको भेजना है कैसे पता चलेगा, कि मैं इधर भेजूं, लाइक मैं इधर भेजूं उसको या इधर भेजूं, वो कैसे पता चलेगा, वो पता चलेगा इस टेबल से। वो देखेगा कि मैक एड्रेस किसके लिए आया था, 6800 के लिए, तो 6800 किधर कनेक्टेड है मेरा, ETH1 से कनेक्टेड है, तो ETH1 से भेज देगा इधर। अब राउटर 2 के पास भेजने की जरूरत पड़ा उसे स्विच को, नहीं पड़ा, क्योंकि स्विच को अभी पता चल गया कि किधर भेजना है। क्यों, क्योंकि उसको टेबल में एंट्री मिल गया था। अगर नहीं मिलता तो उसे क्या करना पड़ता, फिर ब्रॉडकास्ट करना पड़ता, क्योंकि उसको पता ही नहीं है डेस्टिनेशन किधर कनेक्टेड है ना। तो ऐसे कुछ कुछ ऐसे स्विच समझता है। ओके, उत्कर्ष समझ आया। यस सर।
बाकी गाइस किसी को कोई डाउट है ये समझने में? काइफ, शशांक? सर समझ में आ रहा है। ओके, काइफ, सोमश्री, समझ आया? यस सर। ठीक है, तो ये बैक एंड द सीन ये प्रोसेस चलता है कि मैं अगर कुछ भी कर रहा हूं तो बैक एंड में मेरा कम्युनिकेशन से पहले क्या होता है, फर्स्ट टाइम अगर कर रहे हो तो आर्प प्रोटोकॉल यूज होता है, और वो क्या करता है, ऐसे आईपी एड्रेस से मैक एड्रेस रिजोल्व करके देता है पीसी को, सेंडर को। ठीक है, तो अब ये जो रिप्लाई पैकेट पीसी के पास आ गया, पीसी 1 के पास, तो उससे उसको आइडिया लग जाएगा कि इसका .11 का मैक एड्रेस क्या है ना? 1.11 का मैक एड्रेस समझने में कोई परेशानी होगा ही नहीं इसे, कि 0.2 है। तो अब ये क्या कर सकता है, यहाँ पे जो मिसिंग इंफॉर्मेशन है उसको वो फिल कर सकता है 6802। अब ये अगर पैकेट पीसी सेंड करेगा तो स्विच को कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो आपकी कम्युनिकेशन के बीच में उसने क्या किया था, ये एंट्री कर लिया था कि सेंड सोर्स एंड डेस्टिनेशन की मैक एड्रेस की एंट्री स्विच के पास है। तो स्विच क्या करेगा, डायरेक्ट कम्युनिकेशन कर सकता है। अगर बाकायदा कभी भी अगर स्विच को ये पैकेट आ गया और स्विच के पास ये एंट्री, ये इंफॉर्मेशन नहीं है, लाइक ये डेस्टिनेशन की इंफॉर्मेशन मिसिंग है, ठीक है, तो वो क्या करता है, वो ये करता है, पहले ब्रॉडकास्ट कर देगा। ठीक है, वो क्या करेगा, ब्रॉडकास्ट कर देगा। ब्रॉडकास्ट में क्या होगा कि इधर भी पैकेट जाएगा, इधर भी जाएगा। ठीक है, दोनों तरफ पैकेट जाएगा। अब ब्रॉडकास्ट करने के बाद क्या होगा, उसका रिप्लाई कोई ना कोई आएगा, है ना? जो भी साउंड है, साउंड का रिप्लाई आएगा। तो रिप्लाई जब आएगा तो पीसी स्विच को पता चल जाएगा कौन से मैक एड्रेस से किसने लर्न किया है, और रिप्लाई आने के बाद वो क्या करेगा, अपने एंट्री में रख लेगा, और नेक्स्ट टाइम से उसे ब्रॉडकास्ट करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगा, है ना, क्योंकि वो मैक एड्रेस पहले से लर्न कर चुका है। तो ये इस कंसेप्ट को कहते हैं फर्स्ट टाइम ब्रॉडकास्ट एंड सेकेंड टाइम यूनिकास्ट। इस कंसेप्ट को कहते हैं अननोन यूनिकास्ट। ठीक है, अननोन यूनिकास्ट कहते हैं इस कंसेप्ट को। जब भी कोई मैक एड्रेस स्विच को पता नहीं होता है, उसके लिए पैकेट में उसको भेजना होता है, तो फर्स्ट टाइम ब्रॉडकास्ट कर देता है और सेकंड टाइम से वो यूनिकास्ट करना शुरू करता है। तो इस कंसेप्ट हो जाता है, ये कंसेप्ट हो जाता है अननोन यूनिकास्ट। जैसे यूनिकास्ट होता है 1-to-1 कम्युनिकेशन, तो फर्स्ट टाइम ब्रॉडकास्ट करके सेकंड टाइम से 1-to-1 कम्युनिकेशन करेगा, उस कंसेप्ट को क्या कहेंगे हम, अननोन यूनिकास्ट। ठीक है, चलो, ये पैकेट जब पीसी से पीसी 3 के पास पहुंचेगा तो ये क्या करेगा, इसको पता, ये है मेरा ओनली हेडर। ठीक है, ये क्या है, अभी जो कि चिट्ठी का फ्रॉम एंड टू होता है वो वाला सेक्शन है। अब चिट्ठी के अंदर भी आप कुछ डालोगे, हेडर के अलावा कुछ डालोगे ना, तो उसके लिए जब मैंने पिंग किया था, पिंग करते टाइम मैंने क्या यूज किया था, एक प्रोटोकॉल यूज किया था जिसका नाम है आईसीएमपी। ठीक है, पिंग के पीछे जो प्रोटोकॉल काम करता है वो प्रोटोकॉल का नाम है आईसीएमपी। ठीक है, ये बेसिकली रीचेबिलिटी चेक करने के लिए, डिवाइस आपका रीचेबल है या नहीं है, उसके लिए ये यूज करते हैं आईसीएमपी प्रोटोकॉल। ठीक है, आईसीएमपी प्रोटोकॉल का फुल फॉर्म आप देख सकते हो, इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल। ठीक है, इसके अंदर अगर आप आईसीएमपी पढ़ना चाहते हो ना, आईसीएमपी के अंदर बहुत सारा डिटेल्स है जो कि आपको समझना पड़ता है। आईसीएमपी नॉट ओनली बस रीचेबिलिटी का काम करता है, कुछ भी अगर रीचेबल नहीं है, मुझे सर्वर नहीं मिला या डेस्टिनेशन नहीं मिला, उसका एरर भी आपको लाके देता है कि किस वजह से नहीं मिला, क्या प्रॉब्लम था। ठीक है, जैसे कि मैं अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्या करता हूं, मैं दूसरा पिंग करता हूं जो एड्रेस आई थिंक मेरे नेटवर्क के अंदर नहीं होगा। ठीक है,
मैं करता हूं यहाँ पे 1.10। तो बैक एंड द सीन क्या हुआ, आईपीएमपी गया, आईसीएमपी गया और रिप्लाई में ये एरर लेके आया, डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल। ठीक है, तो ऐसे ही अगर कुछ भी एरर थ्रो करना हो आईसीएमपी बैक एंड द सीन ये चीज करता है। और उसके अलावा क्या करता है, इसके अलावा ये सारी चीजें आप देख सकते हो कि कितने बाइट्स का पैकेट भेजा था। आपको अगर बड़ा पैकेट भेजना है तो यहाँ पे साइज आप चेक कर सकते हो कि कौन से कितना बड़ा पैकेट आप भेजना चाहते हो, वो साइज आप मैनिपुलेट कर सकते हो। कितना टाइम लगा मुझे डेस्टिनेशन पहुंच के रिप्लाई आने में, कितना टाइम लगा। पहले पैकेट में मुझे 11 मिली सेकेंड्स लगा था, उसके बाद 6 मिली सेकेंड्स लगा था। ठीक है, उसके बाद लास्ट मेरा 4 मिली सेकेंड्स लगा था। ये कितना टाइम लगा है वो इंफॉर्मेशन ला के देता है। एडिशनली अगर मेरा मल्टी हॉप एवे है तो कौन कितना दूर टीटीएल वैल्यू ला के देता है। अगर टीटीएल वैल्यू डिक्रीज हो के 0 हो जाता है तो वो पैकेट ड्रॉप हो जाता है। हमने लास्ट टाइम आईपी समझते टाइम ये चीज देखा था कि टीटीएल वैल्यू क्या करता है ना। तो आईसीएमपी पैकेट बैक एंड द सीन ये सारी चीजें करता है। ठीक है, तो चलो एक काम करते हैं, मैं करता हूं एक बार इस सर लिंक को। हाँ बताओ। सर बेसिकली यहाँ पर राउटर अपने आप का मैक एड्रेस जो है वो दे देता है, और फिर ब्रॉडकास्ट में जो पैकेट्स लेकर उसका डेस्टिनेशन मैक एड्रेस ले लेगा, राइट? ऐसा ही होता है काइफ अगर एक वो नॉर्मल। वो सिनेरियो हम अभी थोड़ी देर में देखेंगे कब राउटर अपना मैक एड्रेस देगा। अभी क्या कर रहे हैं हम, राउटर के पास तो जा नहीं रहे हैं। और जो आर्प की क्वेरी था, आर्प की जो क्वेरी था उस पे हमने क्या देखा, राउटर जो है पैकेट को ड्रॉप कर दिया था, राइट है ना। राउटर ने तो कोई रेस्पॉन्स नहीं दिया था। यस कौन रेस्पॉन्स दिया था, पीसी ने दिया था। जी। ठीक है, पीसी ने दिया था। हम्म, तो अभी मैंने ओनली आईपी एड्रेस असाइन किया था पीसी1 एंड पीसी3 को। मैंने अलग से पिंग वगैरह करके नहीं दिखा था, रिचेबिलिटी वगैरह चेक नहीं किया था। ठीक है, तो मैंने क्या किया, इस लिंक को क्या किया, मैंने कैप्चर किया। ठीक है, इस लिंक को मैंने वायरशार्क से कैप्चर किया है। तो यहाँ पे कुछ भी पैकेट अगर ट्रांजिशन होगा इस वाले लिंक पे तो वो चीज मुझे दिखेगा। ठीक है, पैकेट कैप्चर पे। तो अभी क्या करूंगा, मैं पीसी1 से पीसी2 की आईपी को, सॉरी पीसी3 की आईपी को पिंग करके देखूंगा कि वो रीचेबल हो रहा है या नहीं हो रहा है, और इस लिंक पे बैकएंड द सीन क्या चल रहा है। ठीक है, तो चलते हैं पीसी1 की तरफ और करते हैं हम पिंग 192.168.1.11। ठीक है, ये मेरा पीसी2 पीसी3 की आईपी है, तो मैं कर रहा हूं पिंग। तो ये मेरा रेस्पॉन्स आ रहा है। ओके, चलो अब हम चलते हैं वायरशार्क पे। स्टॉप करते हैं। चलो, ये स्क्रीन दिख रहा है ना सबको। जैसे ही मैंने पिंग किया, ये फर्स्ट वाला पैकेट देखो। ठीक है, फर्स्ट वाला पैकेट, तो यहाँ पे मेरा सोर्स एड्रेस, सोर्स मैक एड्रेस जो है 6800 ये लिख के आ रहा है। और हमने चेक किया था 6800 किसका मैक एड्रेस है, पीसी1 का मैक एड्रेस है 6800, है ना। और डेस्टिनेशन पे ब्रॉडकास्ट, ब्रॉडकास्ट एड्रेस क्या होता है, इस पैकेट को अगर क्लिक करते हैं हम, नीचे आपको दिखेगा डिटेल्स, उस पैकेट का डिटेल्स दिखेगा। तो यहाँ पे जो इथरनेट 2 है वो दिखाता है मेरा कि इसके अंदर लेयर 2 की हेडर क्या क्या है। तो यहाँ पे अगर आओगे, सोर्स मैक एड्रेस में मुझे क्या दिख रहा है 6800 एंड डेस्टिनेशन मैक एड्रेस में मेरा FFFF। ठीक है, और ये थोड़ा एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या दिखा रहा है मेरा, आर्प प्रोटोकॉल आगे यूज होने वाला है, वो टाइप के अंदर बता रहा है कि आगे चल के आर्प प्रोटोकॉल की हेडर्स आपको मिलेगा। ठीक है, तो ये मेरा हेडर हो गया। और अभी आ गया आर्प प्रोटोकॉल लाइक मैसेज, जो हमारा चिट्ठी के अंदर मैसेज होता है उस टाइप की मैसेज। तो इसके अंदर आपको क्या दिख जाएगा कि किस टाइप की ये मैसेज है, रिक्वेस्ट। तो आर्प रिक्वेस्ट कर रहा है तो इसके लिए ये रिक्वेस्ट है। ठीक है, अब सेंडर क्या है मेरा 6800, सेंडर आईपी एड्रेस 1.10, टारगेट मतलब डेस्टिनेशन उसने क्या कर दिया, ब्रॉडकास्ट किया है।
टारगेट मैक एड्रेस को क्या किया, ब्रॉडकास्ट कर दिया। ठीक है, यहाँ पे अननोन है तो ब्रॉडकास्ट कर दिया। अब यहाँ पे टारगेट आईपी क्या है, 1.10 है, सॉरी 1.11 है। तो इस मैसेज से यहाँ पे देखो ऊपर क्या लिखा आ रहा है, इन्फो हु हैज 192.168.1.11 ये लिखा आ रहा है, अंदर कहीं पे लिखा आ रहा है 1.10 हु इज। तो ये मैसेज जब जाएगा पीसी के पास तो ये कुछ इस प्रकार समझेगा कि इसके अंदर मेरा क्या है, कौन है मेरा, क्या ये 1.11 का मैक एड्रेस क्या है। ठीक है, तो ये पैकेट जब जाएगा, रिप्लाई कौन करेगा, राउटर भी रिप्लाई कर सकता था, लेकिन रिप्लाई किसने किया, 6802। 6802 कौन है मेरा, 6802 है मेरा PC3। राउटर भी रिप्लाई कर सकता था, लेकिन राउटर ने नहीं किया। क्यों नहीं किया वो समझेंगे हम बाद में, क्योंकि राउटर के लिए रिक्वेस्ट आया ही नहीं था, वो पैकेट देख के ही समझ गया था कि 1.11 के लिए आया था, 1.1 के लिए आया ही नहीं था रिक्वेस्ट, तो वो समझ गया था, इसलिए उसने क्या किया, नहीं किया। ठीक है, ओके। अब ये हेडर से उसको ये क्या आया, अब जो ऑपकोड है आर्प प्रोटोकॉल के अंदर, रिप्लाई पैकेट के अंदर देखोगे क्या है, मेरा रिप्लाई लिखा हुआ है, दैट मीन्स ये रिप्लाई पैकेट है। उसके अंदर अब सारा इंफॉर्मेशन है, FFFF या 00 कहीं पे दिख रहा है, नहीं है। तो मेरा ये जो है इंफॉर्मेशन जब पीसी के पास जाएगा, ये मतलब ये सारा इंफॉर्मेशन कंप्लीट है, दैट मीन्स ये यूनिकास्ट कम्युनिकेशन होगा। अब ब्रॉडकास्ट करने की कोई जरूरत नहीं है, आप हेडर पे भी देख सकते हो ये सिंगल है, FFFF कहीं पे नहीं दिख रहा है, तो ब्रॉडकास्ट करने की जरूरत है नहीं। ठीक है, यूनिकास्ट से PC1 के पास आ गया। अब PC1 क्या किया, उसके बाद क्या किया, ICMP पैकेट सेंड किया। ICMP क्या होता है, एक प्रोटोकॉल होता है, तो इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल। अब ये क्या करेगा, आपको हेल्प करेगा। अब यहाँ पे देखना, आर्ट प्रोटोकॉल के अंदर मेरा लेयर 2 के बाद सीधा मेरा आर्ट प्रोटोकॉल आ गया, और उसके बाद लेयर 3 या आईपी हेडर का इंफॉर्मेशन नहीं है। लेकिन जब मैं पिंग करने जा रहा हूं तब मेरा लेयर 2 की इंफॉर्मेशन भी है और आईपी की इंफॉर्मेशन भी है। क्यों, क्योंकि आईसीएमपी जो है लेयर 3 की प्रोटोकॉल है, तो ये अप टू लेयर 3 की इंफॉर्मेशन कैरी करेगा। ठीक है, तो लेयर 3 की इंफॉर्मेशन में आपको क्या दिख रहा होगा, सोर्स मैक एड्रेस ऊपर, ये रहा मेरा सोर्स मैक, डेस्टिनेशन मैक ये रहा, और सोर्स आईपी क्या होगा, सोर्स आईपी मेरा आ जाएगा ये 1.10, और डेस्टिनेशन आईपी लिखा आ रहा है 1.11। ठीक है, इसके अंदर एडिशनल इंफॉर्मेशन वगैरह है, जो कि टीटीएल वैल्यू है, आईपी ये किस टाइप का प्रोटोकॉल कैरी कर रहा है वो इंफॉर्मेशन है। ठीक है, वो कुछ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है आईपी प्रोटोकॉल कि किस टाइप की इंफॉर्मेशन लेके जा रहा है, हेडर चेकसम वगैरह। हम आईपी हेडर को डीप में पढ़ा था, डेप्थ में जाना चाहते हो तो डेप्थ में आप पढ़ सकते हो। ठीक है, सीसीएनए के अंदर आपको कोई भी डेप्थ में नहीं पूछेगा। और इंटरनेट प्रोटोकॉल के अंदर आप देख सकते हो कि ये टाइप किस टाइप का पैकेट है, ये इको पैकेट है। ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है, जब पिंग करते हो आप, इको रिक्वेस्ट होता है और इको रिप्लाई होता है। ठीक है, तो ये कर रहा है रिक्वेस्ट कि आप अवेलेबल हो या नहीं वो बता दो। ठीक है, और हेडर चेकसम में वो चेक करता है कि सही है या नहीं है, उसके अंदर डेटा भी सेंड करता है। ठीक है, थोड़ा सा कि आप रीचेबल हो या नहीं वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दो। ठीक है, तो वो इन्फॉर्मेशन है। डेटा के अंदर बेसिकली क्या रहता है, आपका कोई एरर वगैरह आया तो उसका आउटपुट में एरर वगैरह दिखाएगा, उसके लिए डेटा रहता है। ठीक है, तो ये गया मेरा जो आईसीएमपी किया था, मैंने पिन किया था, उसका रिप्लाई पैकेट ये रहा। मैंने टोटल कितना बार किया था, यहाँ पे आप देखोगे 1 2 3 4 5 टाइम्स किया था, तो यहाँ पे 5 टाइम सेंड एंड रिप्लाई दिखेगा यहाँ पे। तो बैक एंड द सीन मेरा ये कंसेप्ट चलता है, ये ऐसे काम करता है। एक पीसी से दूसरा पीसी आप सेंड करने जाओ तो आपको कभी पता ही नहीं चलता होगा कि बीच में ये इंफॉर्मेशन भी शेयरिंग होता है, ऐसे कुछ काम करता है। ठीक है, लेकिन आप जब नेटवर्क पढ़ रहे हो एज अ इंजीनियर, तब आपको पता होना चाहिए कि पीसी कम्युनिकेशन के लिए क्या क्या इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है, क्यों काम नहीं कर रहा है। ठीक है, तो इसको कहते हैं हम आर्प।
अब आर्प जो है कई टाइप का होता है, ठीक है। आर्प प्रोटोकॉल मल्टीपल टाइप्स के होते हैं। तो आर्प टाइप्स, अब आर्प टाइप्स जो है, जैसे सीसीएनए के हम वो आईपी के अंदर देखा था हमने प्राइवेट आईपी, पब्लिक आईपी, वैसे ही आर्प के अंदर डिफरेंट टाइप के आर्प होते हैं जो कि डिफरेंट डिफरेंट पर्पस पे यूज होता है। तो एक हो गया हमने जो देखा, ये एक होता है नॉर्मल आर्प, ठीक है। इसके अलावा जो होता है, एक होता है ग्रेटुइटस आर्प, तीसरा होता है मेरा प्रॉक्सी आर्प, ठीक है। चौथा होता है मेरा रिवर्स आर्प, और फिफ्थ होता है इनवर्स आर्प। ये लास्ट की जो दो है ये रेयरली यूज होता है। पहले ऊपर से शुरू करते हैं। आर्प प्रोटोकॉल का काम हमने देख लिया, आर्प क्या है, किस किस लिए यूज होता है, बैक एंड द सीन कैसे काम करता है, ठीक है। ग्रेटुइटस आर्प क्या करता है, ये हमें जब भी आप सिस्टम पे आईपी असाइन करते हो, ठीक है, लाइक मैं अब क्या करने वाला हूं, मैं इसको कर, ये बंद है मेरा, ठीक है, इसको स्टॉप कर देते हैं। मैं क्या करता हूं, दोबारा से इसको चालू करता हूं, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, यहाँ पे पीसी के अंदर हमने क्या किया था, आईपी दिया था, राइट। पीसी 3 पे हमने आईपी दिया था एक, अगर आप चेक करोगे शो, तो आपको अभी भी आईपी दिख रहा होगा, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, यहाँ पे आईपी को जो है ना मैं चेंज करने वाला हूं, ठीक है। उसके लिए मुझे आई थिंक नो आईपी एड्रेस चलेगा, नहीं चल रहा है, कोई नहीं, तो मैं कोई दूसरा आईपी दे देता हूं, ठीक है। आईपी के बाद 192.168.1 डॉट मैं 10 डालता हूं, ठीक है। मैं 10 डालने की कोशिश करता हूं जो कि मेरा PC1 का आईपी एड्रेस है। अब देखते हैं ये आईपी वो पीसी लेगा, या PC3 लेगा या नहीं लेगा। मैं गेटवे भी असाइन कर देता हूं। यहां पे कुछ एरर आया, चेकिंग फॉर डुप्लीकेट एड्रेस 1.10 is being used by MAC address 6800। ये 6800 जिसका मैक एड्रेस है वो यूजर जो है ये वाला आईपी यूज कर रहा है, दैट्स व्हाई एड्रेस इज नॉट चेंजिंग। तो ये जो चीज हुआ, ये डुप्लीकेट एड्रेस, ये उसने आइडेंटिफाई किया कि कोई और ये वाला आईपी एड्रेस यूज कर रहा है। तो ये PC3 को कैसे पता चला, तो बैकएंड सीन क्या हुआ है वो चेक करने के लिए हमें यहाँ पे आना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर आओगे आप पैकेट ट्रेसर के अंदर, क्या हुआ, जैसे ही मैंने आईपी डाला PC3 पे, तो उसने क्या किया, एक आर्प रिक्वेस्ट इनिशिएट किया। अब ये आर्प रिक्वेस्ट किस टाइप का रिक्वेस्ट है, ग्रेटुइटस आर्प, ठीक है, ग्रेटुइटस आर्प टाइप की रिक्वेस्ट है। अब इस पे क्या होता है, इसके अंदर सेल्फ मैक एड्रेस लगा के वो क्वेरी करता है। हमने नॉर्मल आर्प की केस में दिखा था डेस्टिनेशन मैक एड्रेस, इसने यहाँ पे कुछ FFFF 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 लगा के भेजा था कि उसे नहीं पता, ठीक है। लेकिन जब आपको डुप्लीकेट पता करना हो तो यहाँ पे क्या करेगा वो, FFFF की जगह पे वो क्या करेगा, सेल्फ मैक एड्रेस लगा के भेजेगा। यहाँ पे वो क्या करेगा, सेल्फ मैक एड्रेस लगा देगा, ताकि ये रिक्वेस्ट अगर किसी के पास जाता है और आर्प रिक्वेस्ट जाता है और किसी को मिलता है तो वो रिप्लाई करे कि वो ये मैक एड्रेस, एक सेकेंड, सॉरी सॉरी, माय मिस्टेक, नॉट मैक एड्रेस, वो क्या करेगा, सेल्फ डेस्टिनेशन एड्रेस लगा के भेजेगा, क्योंकि वो आईपी चेंज कर रहा है ना। अब उसका सोर्स मैंने चेंज करके क्या डालना चाहा, 1.10 डालना चाहा 6800, और यहाँ पे एड्रेस जो है
उसने आईपी एड्रेस में क्या किया, सेल्फ आईपी एड्रेस डाल के वो सेंड किया। जब सेल्फ आईपी एड्रेस डेस्टिनेशन में मिलेगा उसे किसी को, तो वो रिप्लाई करेगा उसका मैक एड्रेस जो भी है उसके साथ, है ना। जो भी 1.10 होगा वो रिप्लाई करेगा। अगर मेरे नेटवर्क में कोई 1.10 प्रेजेंट नहीं है, क्या कोई रिप्लाई करेगा? मैं 1.10 PC3 ने रिक्वेस्ट एक पैकेट सेंड करके इधर भेजा, इधर भी भेजा, राउटर के पास क्या आईपी पर है, 1.1 है, तो इसने तो रिप्लाई नहीं कर रहा है। लेकिन इसके पास क्या है, 1.10 है, तो ये रिप्लाई करेगा आर्प का। जब आर्प का रिप्लाई करेगा तो उसको पता चल जाएगा कि कोई बंदा है जो 1.10 ऑलरेडी यूज कर रहा है। अगर ऑलरेडी यूज हो रहा है देन आई कैनॉट यूज दिस आईपी एड्रेस। ठीक है, तो यही चीज आप यहां पे भी पैकेट कैप्चर में देख सकते हो। आर्प के अंदर क्या हुआ, मेरा सोर्स मैक एड्रेस डेस्टिनेशन में ब्रॉडकास्ट किया, क्योंकि आर्प जो रिक्वेस्ट पैकेट है वो ब्रॉडकास्ट ही होता है, क्योंकि सबके लिए होता है, क्योंकि हमें डेस्टिनेशन मैक एड्रेस पता ही नहीं होता है ना। और उसके बाद यहाँ पे आप डिटेल में देख सकते हो कि ये रिक्वेस्ट टाइप प्रोटोकॉल है, और यहाँ पे इसने एड्रेस में क्या लगाया, सेंडर एड्रेस एंड डेस्टिनेशन एड्रेस दोनों सेम है, डिफरेंस तो है नहीं कुछ। लास्ट टाइम क्या था, 11 था, लेकिन इस टाइम पे 10 और 10 दोनों सेम ही है। अगर 10 और 10 सेम है तो जिसके पास भी ये रिक्वेस्ट पहुंचेगा वो रिप्लाई करेगा, अगर 1.10 कोई यूज कर रहा होगा। जैसे ही रिप्लाई आया तो यहाँ पे डुप्लीकेट यूज फॉर IP10, ये आर्प प्रोटोकॉल इसके साथ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दिया। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन इसने प्रोवाइड कर दिया कि ये डुप्लीकेट है, कोई और इसको यूज कर रहा है। ठीक है, तो ऐसे पीसी को समझ में आ गया कि डुप्लीकेट एड्रेस है। तो ग्रेट्यूटस आर्प किस पर्पस पे यूज हो रहा है मेरा, टू चेक डुप्लीकेट एड्रेस, डुप्लीकेट आईपी एड्रेस आई वुड से। ठीक है, समझ आया। नॉर्मल आर्प कहाँ पे यूज होगा, ग्रेट्यूटस आर्प कहाँ पे यूज होगा गाइज? सत्या, शशांक, समझ आ रहा है? यस सर, आ गया। ओके, किसी को अगर समझ नहीं आता है तो क्वेश्चन करना, आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन यू। ठीक है, अब नॉर्मल आप क्या किया, IP2 मैक रिजॉल्व किया। अब प्रॉक्सी आर्प क्या कर रहा है, प्रॉक्सी आर्प मेरा तब यूज होता है जब, सर हाँ हाँ उत्कर्ष, सर स्विच का काम मतलब स्विच स्विच हेल्प नहीं करता है जो मतलब इस पर रिजॉल्व करने में, स्विच स्टोर करता है बस आईपी एड्रेस मैक एड्रेस को बस। स्विच, मैंने ये जो कंसेप्ट समझाया ना आपको, हाँ हाँ। स्विच खुद के लिए करेगा, अगर कुछ भी काम करना है खुद के लिए करेगा, दूसरे के लिए वो कुछ नहीं करेगा। उसके लिए वो जस्ट फॉरवर्डिंग वगैरह करेगा, वो टेबल में बस देखेगा और फॉरवर्ड करेगा। अगर लेकिन खुद, से अगर इसके स्विच को पास, खुद को पता नहीं है तो वो क्या करेगा, उसके लिए वो रिक्वेस्ट इनिशिएट करेगा या फर्स्ट टाइम ब्रॉडकास्ट करेगा, और उसके बाद वो कलेक्ट करके लेके आएगा इंफॉर्मेशन। जैसे PC3 के पास उसका मैक एड्रेस था ही नहीं, तो मैक एड्रेस पर आया कैसे एकदम, मतलब मुझे अब तक समझ नहीं आया ये वाला कॉन्सेप्ट। PC3 के पास किसका मैक एड्रेस नहीं था, PC1 का? PC1 के पास PC का मैक एड्रेस नहीं था। हाँ ठीक है। सर अब उसने मतलब फिर, लेकिन PC3, लेकिन जो आप स्विच से हमने रिक्वेस्ट डाली PC3 के पास आ गई है ना, हाँ ठीक है। तो लेकिन फिर मैक एड्रेस आया कैसे PC3 का PC1 के पास, PC1 ने बताया तभी ना। नहीं 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 नहीं, फर्स्ट टाइम जब स्विच के पास पैकेट पहुंचा ये पैकेट, तो उसने यस सर, डेस्टिनेशन एड्रेस क्या देखा स्विच ने, वो स्विच आईपी को, एड्रेस से पहुंच रहा हूँ। नहीं आईपी एड्रेस स्विच समझता ही नहीं है, स्विच हाँ मैक एड्रेस तो, समझता है ना। हाँ तो तो FF। स्विच क्या देखा, मैक एड्रेस देखा ओनली, और डेस्टिनेशन मैक एड्रेस में क्या है उसका, FFFF। दैट मीन्स स्विच इतना तो समझता है, इतना इंटेलिजेंट है कि कौन सा मेरा ब्रॉडकास्ट एड्रेस है, कौन सा यूनिकास्ट एड्रेस है ना। यस सर।
तो ये अगर ब्रॉडकास्ट रिक्वेस्ट है तो पीसी किसको भेजेगा? राउटर को भी भेजेगा, पीसी को भी भेजेगा। स्विच को समझने की जरूरत है कि किसको भेजना है, कौन से नहीं पोर्ट सर। से भेजना है। नहीं तो सर। ऐसे ऐसे भेजा स्विच ने। स्विच 3 का मैक एड्रेस उसको पता होने की जरूरत ही नहीं था, मतलब पीसी 3 का मैक एड्रेस पता होने की जरूरत ही नहीं थी। ठीक है सर। समझ आ गया? यस सर। डाउट क्लियर है या और कुछ भी डाउट है? फिर PC3 रिक्वेस्ट डाली कि इसका मतलब मैक एड्रेस मेरे पास है कुछ हाँ इस तरीके से। हाँ, तो पीसी 3 रिप्लाई करेगा। जब पीसी 3 हाँ। रिप्लाई करेगा तो स्विच अपना मैक मैक टेबल में एंट्री कर लेगा। यस सर यस। ठीक है। तो इसीलिए ताकि स्विच फॉरवर्ड कर सके सबको, इसी वजह से क्या किया, फर्स्ट टाइम जो किया वो ब्रॉडकास्ट किया था। नहीं तो स्विच को तो समझ में ही नहीं आता कि एड्रेस है कहाँ पे, वो किधर सेंड करेगा। सर है ना? इस कंडीशन में हमारे पास मतलब मैक एड्रेस हो तो फिर तो IP एड्रेस वाली कोई दिक्कत इतनी दिक्कत आएगी ही नहीं फिर तो। समझा नहीं मैं। मतलब जैसे कि इस हमारे पास अभी मैक एड्रेस नहीं था अगर हम कंडीशन लिखें कि हमारे पास IP एड्रेस ना हो ठीक है। और मैक एड्रेस हो सिर्फ, हाँ, और PC1 को PC3 को कुछ चीज सेंड करनी हो सेंड तो करनी हो, ठीक है। हाँ, तो PC1 के पास PC3 का मैक एड्रेस है तो वो डायरेक्टली पहुंच जाएगा। इस कंडीशन में IP एड्रेस की जरूरत नहीं पड़ेगी बिल्कुल भी। अब सेंड, कुछ भी सेंड करना हो से मुझे याद आया कि कुछ भी डेटा वगैरह सेंड करोगे, यस सर। है ना? डेटा सेंड करने के लिए तुम्हें एक पैकेट बनाना होगा, यस है सर। ना? अगर पैकेट बना रहे हो डेटा सेंड करने के लिए, कोई प्रोटोकॉल वगैरह यूज करोगे या कोई एप्लीकेशन वगैरह यूज करोगे या नहीं करोगे? FTP करेंगे या फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल जो भी ओके, है। अब आते हैं। अगर तुम एफटीपी प्रोटोकॉल यूज कर रहे हो तो यस सर। एफटीपी एप्लीकेशन लेयर का प्रोटोकॉल है, ठीक है। तो यस सर। अगर वो सेंड करना हो तुम्हें, ये सारे हेडर को कंप्लीट करना पड़ेगा पहले, उससे पहले तुम कुछ भी सेंड नहीं कर सकते। अच्छा मतलब कंडीशन फॉलो करनी पड़ेगी हमें सारी पहले, हमें बिल्कुल। IP और मैक दोनों पता होना चाहिए। आईपी मैक इवन पोर्ट नंबर एज वेल, अगर पोर्ट नंबर पता नहीं है तब भी आप सेंड नहीं कर सकते। क्योंकि वरना स्विच तो वर्क करता है मैक एड्रेस पर, PC1 के मैक एड्रेस तो डायरेक्टली ऐसे इंटरलिंक तो हो सकता है पर फाइल नहीं भेज पाएगा ना वो, बस ये है। हाँ, ठीक है सर। ठीक है। यस सर। तो इसी वजह से मुझे, जैसे मैंने आईसीएमपी प्रोटोकॉल यूज करके पिंग करना चाहा, ठीक है, यस सर। लेकिन वो पैकेट भी मैं सेंड नहीं कर पाया, आईसीएमपी पैकेट भी सेंड नहीं कर पाया। क्यों नहीं कर पाया? मेरा कोई इंफॉर्मेशन, हेडर वाला इंफॉर्मेशन मिसिंग था। आईसीएमपी कौन से लेयर का प्रोटोकॉल है? ये जो है मेरा लेयर 3 की प्रोटोकॉल है, ये ठीक ठीक है है। प्रोटोकॉल। अब लेयर यस सर। थ्री का प्रोटोकॉल है तो एटलीस्ट आईपी एड्रेस एंड मैक एड्रेस उसको पता होना चाहिए, तभी जाके वो आगे काम करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। ठीक है, समझ यस आया? ये सर आ गया। ओके। और सर बाकी आप जो एकदम कर रहे हो ना कि मतलब जो GNS पे वर्क कर रहे हैं वो थोड़ा सा मतलब हमें हल्की सी मतलब समझ अच्छे से वो नहीं हो पा रहा, ग्रैब नहीं हो पा रहा है, ये रिक्वेस्ट कमांड डालना वगैरह मतलब पिंग कमांड नहीं तो नॉर्मल चीज आती है मैंने पर अभी तक राउटर वगैरह टच किया? नहीं हाँ किया। हाँ। स्विच नहीं टच किया। किया? नहीं किया। नहीं किया। मैंने बस केबल लगाया और क्या किया मैंने, पीसी पे एक आईपी दिया और हाँ पीसी 3 पे आईपी दिया और पिंग किया, और कुछ हाँ। किया? कुछ भी नहीं नहीं। किया। ठीक है। यस। तो इजी इजी समझ सकते हो। लेकिन यस। पैकेट ट्रेसर में क्या होगा, पैकेट ट्रेसर में ये ऐसे पैकेट कैप्चर करके आपको दिखा नहीं सकता कि बैक एंड द सीन क्या चल रहा है। दैट्स यस। वाई फॉर दिस क्लास मैंने जीएनएस3 यूज किया, ठीक है, यस। ताकि मैं दिखा सकूं बैक एंड द सीन क्या चलता है। ठीक है। यस। अब यहाँ पे आर्प एंड ग्रेट्यूटस आर्प समझ आ गया? सर एक बार फिर से समझाएंगे वो कौन सा? पूरा आर्प ग्रेपिड या ग्रेपिटिटस ग्रेट्यूट, ARP? हाँ। अच्छा ग्रेट्यूटस आर्प ना। जैसे आर्प की केस में क्या हुआ था, मुझे डेस्टिनेशन का मैक एड्रेस पता नहीं था, तो मैंने क्या किया, डेस्टिनेशन मैक एड्रेस पता करने के लिए नॉर्मल आर्प किया, ठीक है। तो वो आईपी टू मैक रिजॉल्व करके दिया। अब ग्रेट्यूटस के आर्प की केस में मैंने क्या किया था, मैंने खुद को आईपी असाइन करना चाहा, जो आईपी ऑलरेडी कोई यूज कर रहा है। मुझे पता नहीं था 1.10 कोई और यूज कर रहा है, ठीक है। पीसी को भी पता नहीं है कि 1.10 कोई और यूज कर रहा है। यूजर जब इंजीनियर इस पे 1.10 असाइन कर रहा है तो पीसी क्या करता है, पहले डुप्लीकेसी चेक करता है, ठीक है,
कि ये आईपी मेरे नेटवर्क में कोई और तो यूज नहीं कर रहा है। अगर यूज करेगा तो वो एरर डिटेक्ट कर देगा, जैसे अभी जैसे मैंने आईपी असाइन करने की कोशिश किया था तो उस टाइम पे किया था पीसी3 ने ये। ठीक है, तो ये इंफॉर्मेशन उसको कैसे मिला कि ये डुप्लीकेट एड्रेस है? ये इंफॉर्मेशन बैक एंड द सीन ग्रेट्यूटस आर्प के हेल्प से उसने रिट्रीव किया है। अब ग्रेट्यूटस आर्प क्या करता है, उसका अगर हम पैकेट बनाए, ठीक है, तो अब मैं बनाता हूं पैकेट फॉर, ठीक है, मैं ग्रेट्यूटस आर्प रिक्वेस्ट की पैकेट बना रहा हूं। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा गाइस यहाँ पे दिख नहीं रहा है, साइट पे देना पड़ेगा मुझे, इधर आ जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं ग्रेट्यूटस आर्प का ले रहा हूँ, ठीक है, ग्रेट्यूटस आर्प में मेरा सोर्स एड्रेस जो है, सोर्स कौन है, अब इनिशिएट कौन कर रहा है, मैंने पीसी3 से इनिशिएट करवाया था तो इसका मैक एड्रेस आ जाएगा। इसका मैक एड्रेस क्या होगा, इनिशिएट कर रहा है, और ये आर्प टाइप प्रोटोकॉल है तो डेस्टिनेशन में एफएफएफपी करेगा। आर्प की जो फर्स्ट पैकेट है, रिक्वेस्ट पैकेट, ऑलवेज ब्रॉडकास्ट होता है। ठीक है, यस सर। तो ये एफएफएफ कर दिया। अब आर्प के अंदर जो है ना, अंदर वाला इंफॉर्मेशन ही डिफ्रेंशिएट करता है कि ये नॉर्मल आर्प है या ग्रेट्यूटस आर्प है या प्रॉक्सी आर्प है। ठीक है, तो यस सर। यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, रिक्वेस्ट कौन कर रहा है, मेरा 1.11 कर रहा है, उसका मैक एड्रेस खुद को पता ही होगा। और एपी डेस्टिनेशन एड्रेस। एड्रेस क्या है। अब यहाँ पे नोट करना, जब मैं इसको 1.10 आईपी असाइन करने की कोशिश किया तो यहाँ पे वो पीसी3 क्या बनने का कोशिश किया, सोर्स बनने का कोशिश किया 1.10। ठीक है, उसने यस सर। 1.10 बनने का कोशिश किया, और उसको जबकि डुप्लीकेट एड्रेस चेक करना है कि मेरा वाला आईपी कोई और यूज कर रहा है या नहीं, तो वो क्या करेगा, सोर्स एंड डेस्टिनेशन आईपी दोनों सेम खुद का ही डाल देगा। ये आईपी भी खुद खुद के यूज के लिए मैंने डाल रहा था, और डेस्टिनेशन आईपी भी खुद के यूज खुद का आईपी डाल देगा। ये डेस्टिनेशन कोई दूसरे का आईपी नहीं डालेगा। ठीक है, यस सर। यस सर। तो इससे क्या होगा, जब भी किसी के पास ये पैकेट, रिक्वेस्ट पैकेट पहुंचेगा, राउटर के पास पहुंचा, और राउटर अगर 1.10 यूज कर रहा होगा तो वो देखेगा कि 1.10 तो मैं भी यूज कर रहा हूं, तो दैट मीन्स कोई मेरा मैक एड्रेस जानना चाह रहा है ना। ये यहाँ पे यस एफ सर। एफ 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 मतलब कोई मेरा मैक एड्रेस पूछ रहा है। अगर कोई मैक एड्रेस पूछ रहा है तो रिप्लाई पैकेट तो मैं भेजूंगा ना। रिप्लाई पैकेट में मैं क्या कर दूंगा, मैक एड्रेस में मेरा खुद का मैक एड्रेस डाल दूंगा, और रिक्वेस्ट पैकेट जैसे नॉर्मल रिक्वेस्ट पैकेट होता है इस टाइप का, वो डाल देगा। अब 1.10 मेरा किधर चल रहा है, यहाँ पे चल रहा है ना, तो ये मैं ग्रेट्यूटस आर्प रिप्लाई, अब यहाँ पे रिप्लाई कौन कर रहा है, मेरा PC1 पे सेम एड्रेस चल रहा था, तो सेम एड्रेस PC1 कर रहा है तो उसका मैक एड्रेस चेंज हो जाएगा। डेस्टिनेशन, इस पैकेट से उसको डेस्टिनेशन क्या था वो पता चल ही जाएगा, जो भी सोर्स था उसका उल्टा कर देते हैं, डेस्टिनेशन ये बन गया। अब पैकेट के अंदर रिप्लाई कौन कर रहा है, मेरा PC1 के पास क्या आईपी पड़ा है 1.10, तो सोर्स में 1.10 डाल दिया, सोर्स मैक एड्रेस मेरा 00 डाल दिया, और डेस्टिनेशन किसको भेजना है, भेजना है 1.10 को ही भेजना है, क्योंकि यहाँ पे जो भी सोर्स था उसको ही भेजूंगा ना मैं। तो डेस्टिनेशन मेरा 1.10 हो गया, और डेस्टिनेशन मैक एड्रेस किसको भेजना है, मेरा डेस्टिनेशन मैक एड्रेस 68.02। अब ये पैकेट अगर रिप्लाई आ गया, अगर रिप्लाई आ जाता है PC3 को, तो PC3 समझ जाएगा कि कोई ये वाला आईपी यूज कर रहा है, 1.10 ऑलरेडी यूज कर रहा है, तो मैं इसको यूज नहीं कर सकता, तो मैं क्या करूंगा, अपना आईपी चेंज नहीं करूंगा। ठीक है, मैं वो आईपी एक्सेप्ट ही नहीं करूंगा। आप असाइन करने की कोशिश करोगे, मैं डुप्लीकेट एरर देके छोड़ दूंगा। बैक एंड द सीन ऐसे चल रहा है। ठीक है,
समझ आया? यस सर। ठीक है। ऑल राइट, तो यहाँ पे मैंने क्या क्या बता दिया है, इधर ले लेते हैं थोड़ा सा। मैंने ऊपर के दो आर्प के बारे में डिस्कस कर लिया, अब प्रॉक्सी आर्प के बारे में डिस्कस करते हैं। ये क्लास थोड़ा सा और एक्सटेंड होगा क्योंकि 10:30 बजे तक इसको कंप्लीट नहीं कर सकते हैं। प्रॉक्सी आर्प समझना गाइस, ये इंपॉर्टेंट है। ये समझने के लिए ना हमें एक चीज समझना पड़ेगा, राउटर का बिहेवियर। ठीक है, राउटर क्या करता है, जब भी कोई ब्रॉडकास्ट पैकेट आता है, ठीक है, उसको उसी नेटवर्क के अंदर रख देता है, दूसरे नेटवर्क पे वो फॉरवर्ड नहीं करता है। कोई भी ब्रॉडकास्ट पैकेट आएगा तो जिस भी नेटवर्क से आएगा उसी नेटवर्क के अंदर उसको रख देगा, दूसरे नेटवर्क पे उसको भेजेगा ही नहीं। ये किस टाइप का पैकेट है मेरा, ये पैकेट किस टाइप का पैकेट है, एफ है, मतलब ये लेयर टू ब्रॉडकास्ट पैकेट है। तो अगर ये ब्रॉडकास्ट पैकेट आया राउटर के पास, वो क्या करेगा, इधर नहीं भेजेगा। ठीक है, बाहर की साइड वो उसको नहीं भेजेगा। ठीक है, क्यों नहीं भेजेगा, क्योंकि ब्रॉडकास्ट को राउटर क्या करता है, राउटर ब्रॉडकास्ट को ब्लॉक करता है। राउटर ब्लॉक्स ब्रॉडकास्ट। ठीक है, अगर राउटर ब्रॉडकास्ट ब्लॉक कर देगा तो क्या प्रॉब्लम आएगा। अब अभी तक तो मैं अपने नेटवर्क के अंदर, मेरे डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क के अंदर मैं कम्युनिकेशन कर रहा था, PC1 टू PC3। नाउ व्हाट इफ मैं PC1 से मैं PC1 से इसको क्लीन कर देते हैं, मैं PC1 से PC2 को पिंग पिंग करना चाहूं। मुझे एड्रेस पता होगा, डेस्टिनेशन एड्रेस 2.10। ठीक है, तो क्या 2.10 का मुझे मैक एड्रेस पता है, पीसी को पता नहीं है, PC1 को फर्स्ट टाइम कर रहा है तो पता नहीं है। अगर PC1 को पता नहीं है तो उस केस में क्या करेगा, पीसी क्या करेगा, आर्प रिक्वेस्ट जनरेट करने का कोशिश करेगा। लेकिन अगर आर्प रिक्वेस्ट जनरेट कर भी दिया, राउटर के पास गया, राउटर तो ड्रॉप कर देगा, क्योंकि राउटर क्या करता है, ब्रॉडकास्ट ब्रॉडकास्ट को एंटरटेन नहीं करता है वो। राउटर क्या करेगा, यहाँ पे देखो मैंने क्या लिख रखा है, ब्लॉक ब्रॉडकास्ट। तो राउटर यहाँ पे ब्रॉडकास्ट को ब्लॉक कर देगा, तो प्रॉब्लम क्या आ जाएगा मेरा, इधर से बाहर जा ही नहीं सकता। इधर से बाहर जा सकता है पैकेट, उत्कर्ष आप बताओ, अगर बाहर नहीं जा सकता है तो क्या अभी क्या होगा, कम्युनिकेशन हो सकता है, फिर मेरा ये पैकेट कंप्लीट होगा, ये जो मैंने नहीं होगा पैकेट सर। बनाया था। सर नहीं पैक, होगा। अगर पैकेट नहीं होगा तो दैट मीन्स क्या ऐसा है कि मैं कभी भी कम्युनिकेशन कर ही नहीं सकता, PC1 एंड PC2 के बीच में कम्युनिकेशन करा ही नहीं सकता, ऐसा तो नहीं है। हाँ। कोई ना कोई तो हेल्प करता है, ये सर। तो वहां पे हेल्प करता है ये जो मेरा आर्प, जो प्रॉक्सी आर्प लिखा था ना मैंने, ये सर। ये प्रॉक्सी आर्प हेल्प करता है उस टाइम पे। प्रॉक्सी आर्प क्या करता है, आप किसी पर्टिकुलर डेस्टिनेशन पे जाना चाहते हो, लाइक मैं जाना चाहता हूं अगर 192.168.2.10 पे, ठीक है, और वाया वाया प्रॉक्सी, देन वो क्या करेगा, वो डेस्टिनेशन, ये डेस्टिनेशन का मैक एड्रेस देने की जगह पे खुद का मैक एड्रेस दे देगा। मतलब एक तरीके से प्रॉक्सी दे देगा, मतलब फर्जी दे हाँ, देगा मतलब उसको। हाँ, वो क्या कहेगा, राउटर क्या कहेगा, आप मेरा इंटरफेस का मैक एड्रेस यूज कर लेना बाहर हम्म। जाने के लिए, यूज माई मैक एड्रेस इंस्टेड ऑफ PC2 मैक एड्रेस। ठीक है, अब ये काम कैसे करता है,
इसको समझने के लिए पहले और एक कंसेप्ट क्लियर कर देता हूं मैं यहाँ पे। पीसी पे मैंने आईपी एड्रेस असाइन किया, राइट। आप पीसी 1 पे अगर देखोगे, शो शो कमांड चला रहा हूं मैं, तो यहाँ पे एक मुझे आईपी एड्रेस दिख रहा है, और मैं अगर पिंग करने की कोशिश करता हूं, ठीक है, 192.168.2.10, ये जो 2.10 है मेरा, ये डिफरेंट नेटवर्क से बिलोंग करता है, ये सेम नेटवर्क से बिलोंग नहीं करता। ठीक है, ये चीज समझ आता है पीसी को। ठीक है, कैसे समझ आता है पीसी को? पीसी को समझ आता है इससे, स्लैश वैल्यू से। ठीक है, ये क्लास 3 सी का आईपी एड्रेस है और क्लास फुल एड्रेस है, तो 3 ऑक्टेट तक मेरा सेम रहता है, और चौथा ऑक्टेट में कुछ भी हो सक अगर है तो वो सेम नेटवर्क का बिलोंग करेगा। अगर तीसरे वाले ऑक्टेट पे मेरा कुछ भी चेंजेस आ गया तो पीसी समझ जाएगा ये सेम नेटवर्क से बिलोंग नहीं करता है, तो वैसे कंपेयर करेगा साइड बाय साइड रख के। जैसे आप पिंग करोगे ना, पिंग करने की कोशिश करोगे, वो पैकेट बनाने से पहले कंपेयर कर लेगा ये मैं सेम नेटवर्क में कम्युनिकेशन कर रहा हूँ या डिफरेंट नेटवर्क में। तो वो कम्युनिकेशन में, कंपेरिजन में उसको अगर थर्ड ऑक्टेट में चेंजेस दिख गया, क्लास सी के केस में क्लास फुल नेटवर्क है ये, तो थर्ड ऑक्टेट में अगर चेंज आ गया तो पीसी समझ जाएगा ये मेरा डिफरेंट नेटवर्क से बिलोंग करता है। ठीक है, अगर डिफरेंट नेटवर्क में बिलोंग करता है तो वो क्या करता है, वो आर्प रिक्वेस्ट डेस्टिनेशन के लिए नहीं करेगा डायरेक्ट। ठीक है, आर्प रिक्वेस्ट किसके लिए करेगा? वो करेगा गेटवे के लिए, ताकि उसको बाहर दूसरे नेटवर्क में अगर जाना है तो बाहर जाने का एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट तो ओनली गेटवे है, तो इससे ही बाहर जा सकता है। तो बाहर जाने के लिए वो चेक करेगा गेटवे एड्रेस। गेटवे एड्रेस मेरे पास पड़ा हुआ है, अगर पड़ा हुआ है तो वो क्या करेगा, आपका गेटवे के लिए मैक वो आर्प रिक्वेस्ट इनिशिएट, सॉरी, गेटवे के लिए सर आर्प रिक्वेस्ट इनिशिएट करेगा। ठीक है, हेलो, हाँ। सर ये टेम्पररी मैक एड्रेस होगा ना ये? ये टेम्परी नहीं, ये परमानेंट भी हो सकता है। जैसे आपने परमानेंट हो, बोला कि आपने मैक एड्रेस हर डिवाइस के डिफरेंट होता है ना, हाँ इस कंडीशन में तो जैसे आप बोल रहे हो कि जो अपना प्रॉक्सी आरपी क्या करेगा कि एक तरीके से अपना मैक एड्रेस दे देगा इसको, हाँ तो फिर तो ये जो मैक एड्रेस देगा वो परमानेंट उसी का हो जाएगा। हाँ, पीसी पीसी 1 को ये लगेगा ना कि पीसी 2 का परमानेंट मैक एड्रेस राउटर का है, जो जो भी राउटर ने शेयर किया है वो वाला मैक एड्रेस है, तो पीसी 1 के लिए वो रहेगा। लेकिन हाँ, पीसी 3 के लिए भी सेम रहेगा, क्योंकि रिप्लाई कौन करेगा, मेरा राउटर 1 करेगा। राउटर वन लेकिन करेगा। राउटर 2 के लिए, या फिर यहाँ पे मैं अगर दूसरा पीसी लगा देता हूं तो उसके लिए अलग सिनेरियो बन जाएगा। उसके लिए प्रॉक्सी आर्प की तो जरूरत है नहीं, वो डायरेक्ट सेम नेटवर्क में है तो डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकता है ना। यस। तो उसके लिए अलग हो जाएगा, लेकिन इधर वाले पीसीस के लिए अलग मैक एड्रेस उसको लगेगा। अल्टीमेटली कम्युनिकेशन कैसे हो रहा है वो चीज हमें समझना है। अब मैं ना एक बार राउटर को लॉग इन करके आप लोगों को दिखाना चाहता हूं, अगर नहीं दिखाऊंगा तो समझ नहीं आएगा कि प्रॉक्सी कब काम करता है। ठीक है, यहाँ पे मेरा ये राउटर है, राउटर हम आगे चल के थोड़ा सा पढ़ेंगे। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, यहाँ पे कौन से इंटरफेस से मेरा कनेक्टेड है, ये वाला इधर है, फर्स्ट इथरनेट 0/0 से ये वाला लिंक कनेक्टेड है। तो इस इंटरफेस का अगर मैं डिटेल्स चेक करूँ ना, शो आईपी इंटरफेस फर्स्ट इथरनेट 0/0, सॉरी, शो आईपी शो इंटरफेस आईपी F0/0, एक सेकेंड गाइस, एक सेकेंड देना। ओके, शो आईपी प्रोटोकॉल, ओके, गॉट इट। क्या प्रॉब्लम आ रहा है?
इंटरफेस फास्ट 0/0 नो शट आईपी एड्रेस 1.1 एंड 255। इस चीज को अभी इग्नोर करना, आईपी एड्रेस वगैरह कैसे असाइन करते हैं वो हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। शो आईपी इंटरफेस, शो आईपी इंटरफेस F0/0। पहले ये कमांड काम नहीं कर रहा था, अभी कर रहा है क्योंकि मैंने इस पे आईपी वगैरह दे दिया है और प्रोटोकॉल मेरा चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखोगे, यहाँ पे एक लाइन है प्रॉक्सी आरपी एनेबल्ड, ठीक है। ये अगर मेरा डिसेबल्ड होगा तो उस केस में कभी भी अगर आप आरप रिक्वेस्ट लेके जाते हो पीसी 2 पे जाने के लिए, तो वो क्या करेगा, राउटर क्या करेगा, कोई रेस्पॉन्स नहीं करेगा, क्योंकि आरप प्रोटोकॉल जो प्रॉक्सी आरप की प्रोटोकॉल है वो डिसेबल्ड होगा। अगर मैं बाय डिफॉल्ट सिस्को राउटर्स पे वो एनेबल्ड रहता है, दैट्स व्हाई यू कैन, अगर आप आरप रिक्वेस्ट करते हो तो उसका रेस्पॉन्स पीसी R1 दे देता है, ठीक है। अगर मैं क्या करता हूं, ठीक है, अब मैं इस लिंक को कैप्चर करता हूं, ठीक है। अब इस लिंक को कैप्चर करने के बाद व्हाट आई एम गोइंग टू डू, मैं क्या करूंगा, अब मैं PC1 से ना PC2 की आईपी को पिंग करने की कोशिश करूंगा। और उससे पहले लेट मी डू वन थिंग, मुझे ना एक वो करना पड़ेगा, राउट वगैरह डिफाइन करना पड़ेगा कि राउटर को ना प्रॉक्सी आर्प का रिप्लाई देने से पहले राउटर क्या करता है, राउटिंग वगैरह चेक करता है कि 2.10 पे जाने के लिए मेरे पास रास्ता है भी या नहीं। अगर रास्ता नहीं है तो वो कोई रेस्पॉन्स नहीं करता है, तो मुझे एक बार ना रास्ता देना पड़ेगा, ठीक है। ये कैसे रास्ता वगैरह मैं दे रहा हूँ वो लेटर क्लासेस की टॉपिक है, अभी के लिए मैं एक वो आपको दिखाने के लिए कर रहा हूँ। तो इस पे मेरा 255.255.255.0 F0/1 F1/0, ठीक है। और इंटरफेस F1/0 आईपी एड्रेस 192 12.1.1.1 नो शट, ठीक है। डू शो आईपी राउट, शो आईपी राउट, ये चीज आपको समझ नहीं आएगा क्यों नहीं, क्योंकि मैंने पढ़ाया नहीं। मैंने एक रास्ता दिया है राउटर को, है ना, कि 2.2 पे जाने के लिए आप 1.1/0 इंटरफेस से निकल सकते हो। तो यहाँ पे आप देखोगे तो F1/0 से निकल के ही 2.0 पे जा सकते हैं हम। तो अगर मैं अभी पिंग करने की कोशिश करूंगा ना PC1 से, तो क्या करेगा, PC1 एक मेरा क्वेरी जनरेट करेगा और आर्प क्वेरी, और उसके बाद क्या करेगा, यहाँ पे क्या आ रहा है, आईसीएमपी टाइम आउट। टाइम आउट इस वजह से आ रहा है गाइस, क्योंकि मैंने इधर PC2 पे कोई आईपी वगैरह कॉन्फ़िगर नहीं किया, ना ही राउटर पे किया है, दैट्स वाई वो टाइम आउट आ रहा है। लेकिन बाहर जाने के लिए क्या कोशिश किया है वो चीज देखना है मुझे। तो मैंने क्या किया, ऑलरेडी पैकेट कैप्चर लगा रखा था, तो अभी बिहेवियर देखते हैं कि क्या किया था बैकग्राउंड में। तो मैंने क्या किया, क्लोज कर दिया। अब यहाँ पे एक आर्प रिक्वेस्ट इनिशिएट किया, ठीक है। पहला मैंने जब पिंग करने की कोशिश किया, पीसी ने आर्प रिक्वेस्ट इनिशिएट किया। आर्प का क्या है, 68.00, ठीक है। 68.00 किसका है, PC1 का है, हमें पता है। और इसने ब्रॉडकास्ट किया और पूछा गेटवे का मैक एड्रेस क्या है, ठीक है। क्योंकि उसे बाहर जाना था, तो गेटवे का मैक एड्रेस अगर पता नहीं होता तो वो आर्प रिक्वेस्ट इनिशिएट ही नहीं करता, क्योंकि उसने पीसी ने कंपेयर कर लिया था कि ये मेरा डिफरेंट नेटवर्क से बिलोंग करता है, ठीक है। अब इसके अंदर अगर इस पैकेट को खोल के देखेंगे ना, तो यहाँ पे आप देखो क्या किया, PC1 का मैक एड्रेस मांगा था, तो यहाँ पे PC1 ने रिप्लाई किया मैक एड्रेस से। अब पिंग रिक्वेस्ट जो आईसीएमपी पैकेट कर रहा है ना, ये 2.10 देखो यहाँ पे गाइज,
मैक एड्रेस कौन सा यूज हो रहा है, मेरा 6800 सोर्स पीसी का है, और ये वाला मैक एड्रेस जो है ना वो राउटर का होगा। अगर मैं दिखाऊं राउटर का इंटरफेस का मैक एड्रेस, शो इंटरफेस F0/0 इंक्लूड VRA, सीधा सीधा करते हैं यहाँ पे BIA। ओके, ये जो मैक एड्रेस है ये राउटर का है, ठीक है। क्या है मेरा 3120 और 4x0 सेम मैच कर रहा है नहीं, चेक कर लो। 3120 4x0 ये राउटर का मैक एड्रेस हो गया। अब राउटर का मैक एड्रेस लेके कहाँ पे जा रहा है, किस डेस्टिनेशन पे जाने की कोशिश कर रहा है, 192.168.2.10 2.10 वाले डेस्टिनेशन पे जाने की कोशिश कर रहा है, मतलब मेरा इस पीसी पे जाने की कोशिश कर रहा है। तो ये, और इसके बाद पिंग की इंफॉर्मेशन वगैरह जो भी कुछ है, ठीक है। और इसके पिंग का रिक्वेस्ट का क्या होता है, रिप्लाई भी आता है, नॉट रिक्वेस्ट वगैरह कोई रेस्पॉन्स नहीं आया तो इसका नो रेस्पॉन्स। तो उसे समझ आ गया, इसी वजह से पीसी पे क्या रेस्पॉन्स आया, मेरा टाइम आउट, कोई रिप्लाई आया ही नहीं, वेट करता रहा बेचारा। बैक एंड द सीन क्या यूज किया, गेटवे का एड्रेस यूज किया पीसी पे जाने के लिए। ये PC2 पे जाने के लिए क्या यूज किया इसने, गेटवे का मैक एड्रेस यूज किया ना गाइस, है कि नहीं। 0000, तो ये होता है प्रॉक्सी का काम। जब भी डेस्टिनेशन जाने की कोशिश करेगा तो वो प्रॉक्सी का एड्रेस जो कि है मेरा राउटर 1 का मैक एड्रेस वो लेके बाहर जाएगा। तो ये होता है प्रॉक्सी आर्प का काम, ठीक है। अगर प्रॉक्सी आर्प का काम, ये अगर प्रॉक्सी आर्प एनेबल नहीं है तो ये पैकेट जैसे ही आया था वो चेक करेगा कि मेरा जो है डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस किसी और के लिए है, तो मैं प्रोसेस नहीं करूंगा, उसको मैं ड्रॉप कर दूंगा, ठीक है। चलो, ये तीनों आर्प जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपको, यूजुअली ऑलमोस्ट हर सिनेरियो में ही देखने को मिल जाएगा। जब आप ऑपरेशन में आओगे, आप कंपनी में जॉब लगेगा आपको, हर दूसरे तीसरे दिन आपको देखने को मिल जाएगा ये तीनों आर्प। लेकिन रेस्ट ऑफ दो आर्प जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। क्यों, क्योंकि ये जो रिवर्स आर्प है, रिवर्स आर्प आज की डेट में कोई यूज नहीं करता। ये क्या करता था, मैक टू आईपी रिजॉल्व करता था। और ये किस सिनेरियो में यूज होता था, जब पुराने जमाने में क्या था, राउटर पे ना अ, जो भी था मेरा सिस्टम्स वगैरह पे ज्यादा स्पेस वगैरह नहीं होता था, कैशे वगैरह ज्यादा नहीं होता था। तो वो क्या करते थे, राउटर पे एक टेबल बना के उस पे उसके अंदर मैपिंग किया जाता था, मैक एड्रेस एंड उसके एसोसिएट आईपी एड्रेस। मैक एड्रेस एंड आईपी एड्रेस की मैपिंग कहाँ पे किया जाता था, राउटर पे। तो पीसी को कोई भी क्वेरी करना पड़ता था, राउटर पे जाता था, राउटर पे फिर राउटर क्या करता था, रिवर्स आर्प के थ्रू उसका रिप्लाई करता था और फिर उसी को मिलता था। लेकिन आज की डेट में पीसी पे ऐसा कोई इश्यूज है नहीं, राउटर्स पे भी ऐसा कोई इश्यूज नहीं है। आज की डेट में क्या है, डीएससीपी यूज होता है, डीएससीपी सर्वर पे वो रिकॉर्ड वगैरह मेंटेन हो जाता है। तो रिवर्स आर्प आज की डेट में कोई यूज नहीं करता, ठीक है। और इनवर्स आर्प क्या है, इनवर्स आर्प बेसिकली सर्किट आईडी टू आपका आईपी मैपिंग यूज होता था, फ्रेम रिले टेक्नोलॉजी में यूज होता था। आज की डेट में फ्रेम रिले भी यूज नहीं होता, फ्रेम रिले टेक्नोलॉजी में यूज होता था। आज की डेट में फ्रेम रिले जो है ना वो रिप्लेस्ड हो गया है, रिप्लेस्ड विथ एमपीएलएस। एमपीएलएस के साथ, एमपीएलएस एक एडवांस टेक्नोलॉजी है, इससे रिप्लेस हो गया है। तो फ्रेम डिले भी आज की डेट में कोई यूज नहीं करता। तो इनवर्स आर्क उस टाइम पे यूज होता था जब आपका फ्रेम डिले यूज होता था। तो फ्रेम डिले के अंदर क्या होता था, सर्किट आईडी होता था, ठीक है। सर
सर्किट आईडी यूज होता था, तो सर्किट आईडी एंड आईपी एड्रेस के का जो है ना मैपिंग होता था। आईपी एड्रेस एंड सर्किट आईडी का मैपिंग होता था इनवर्स आर्प के अंदर। तो वहां पे यूज केस होता था। फ्रेम डिले आज की डेट में यूज नहीं होता, तो ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। और रिवर्स आर्प भी आज की डेट में यूज नहीं होता था, होता है क्योंकि आज की डेट में डीएससीपी प्रोटोकॉल आ गया है, तो ये संभाल लेता है जो भी इश्यूज वगैरह है। ठीक है, बाकी ये तीनों आर्प इंपॉर्टेंट है। इन तीनों आर्प में कोई डाउट है तो पूछ सकते हो गाइज। ये तीनों आर्प बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सत्या, समश्री, यस, तो डाउट तो नहीं है। कोई डाउट नो है क्या? सर। समझ आया? हाँ हाँ, समझ तो आ गया। यस सर। ऑल राइट। ठीक है गाइज, मैं इन तीनों आर्प का ना आपको नोट भी शेयर कर दूंगा थोड़ा सा कि हाँ क्या यूज केस है। ठीक है, और ये पिक्चर भी मैं शेयर कर दूंगा आपको रेफरेंस के लिए। ठीक है, सर, एक और बार नोट्स का बाकी देखिए ना कुछ। क्या? सर, सारी चीज़ के नोट्स भेज दीजिए, क्योंकि अगर हमें वापस रिवाइज मारना हो तो कैसे रिवाइज मारेंगे। हाँ, मैं नोट्स भेज दूंगा। प्रीवियस क्लासेस की जो आईपी वगैरह पढ़ा है वो मैं हाँ भेज हाँ, दूंगा। ठीक यस है, सर। मैं भेज दूंगा। इस क्लास का भी मैं भेज दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप वीडियो से भी रिवाइज कर सकते हो, और मेक श्योर करना आप खुद से नोट बनाओ। मैं जो हाँ नोट बना रहा हूँ बस एज इट इज मत रखना आप। अपने अपने आप से जो कुछ भी पढ़ा रहा हूँ, हो सकता है मैं नोट में जितना मेंशन कर रहा हूँ, मैंने 1.5 घंटे क्लास में जो भी पढ़ा है सारी चीज कवर ना हो, है ना? यस। तो वो चीज आपको भी बनाना है, और आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए आप अगर डायग्राम ड्रॉ करके उसके बाद समझना चाहते हो, तो वैसे आप समझ के अपना नोट बनाना। तो उस हिसाब सर। तो आपको ज्यादा सही लगेगा। ठीक यस है, सर। ओके। सर। हाँ, समझती, कुछ डाउट है? सर, आपने जो दो बुक बताया था सीसीएनए एंड सीसीएनपी के लिए, वो कौन सा बुक है? और वो आज मैं ड्राइव में अपलोड कर देता हूँ। ठीक है, सीसीएनए वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2 ओके, वो तो आज वो ड्राइव में क्या अपलोड कर उसका दूंगा। प्रिंट आउट निकलवाना पड़ेगा मुझे? अगर आपको हार्ड कॉपी से पढ़ने का आदत है, तो आपको हाँ प्रिंट आउट निकाल के पढ़ना पड़ेगा। और अगर आप ओके। डिजिटल कॉपी से ओके हो, देन यू कैन डाउनलोड एंड रीड। पर ठीक है, उसका तो एक ही ओके वॉल्यूम सर। है ना उसका तो। 2 वॉल्यूम है सीसीएनए का। वो अगर अच्छा, आप ठीक। देखोगे ना, ये यस सर। तो मैं मेरे पास एक रिकॉर्डिंग बुक ऑफ कर है। देता हूँ। मेरे पास एक बुक है, उसमें दोनों